बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं चुकन काज़िम और आज आपसे बात करना चाहूँगी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की। अब आप सोच रहे होंगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग एग्जैक्टली क्या होता है। वैसे तो खैर बहुत से लोगों को पता है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता क्या है, लेकिन एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक हमारे घर का डेकोर होता है जो मतलब जैसे दीवारें हो गई, आपने छत के ऊपर फॉल सीलिंग करवा ली, डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो उन चार दीवारी यानी कि दीवार, खिड़कियाँ, इन चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। फ्लोर किस किस्म का आपने लगाना है। उसके बाद जब घर मुकम्मल हो जाता है तो इंटीरियर डिज़ाइनर का काम शुरू हो जाता है कि भाई घर में फ़ानूस कहाँ लगाने हैं, कौन से लगाने हैं, किस किस्म का आपने फ़र्नीचर लगाना है, किस किस्म के कालीन होंगे, आपके घर का डेकोर कैसा होगा। उसी तरह जिस तरह हमारे साथ डिज़ाइनर्स डिस्कस करते हैं आके कि वो वार्डरोब कैसे तैयार करते हैं। जूतों के भी हमने एक्सपर्ट्स बुलाए अपने शो पे जिन्होंने हमारे साथ ये शेयर किया कि शूज़ किस किस्म के वो डिज़ाइन करते हैं, उस पर एम्ब्रॉयडरी किस किस्म की हो सकती है। सो वेरियस डिफरेंट ऑप्शंस कि कौन कौन सी चीज़ों का क्या क्या डेकोर हो सकता है। देखिए व्यूअर्स, मेरा तो हमेशा से एक ही पर्सपेक्टिव रहा है कि देखिए, चार दीवारी तो सबके पास ही होती है। अब उस चार दीवारी को होम घर कैसे बनाते हैं। घर ऐसे बनता है कि जब आपके पास ऐसी चीज़ें घर में लगी होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी कि आप किस किस्म के इंसान हैं, किस किस्म की चीज़ें आपको पसंद है। अल्टीमेटली ये आपके घर के इंटीरियर से समझ आता है। बहुत से लोग होते हैं जिनके घर में फॉर्मल स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम पे उन्होंने बड़ी तवज्जो दी होती है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने घर के अंदर ज़्यादा लाउंज का कल्चर रखा होता है। जैसे मैंने अपने घर के अंदर लाउंजेस बनाए हैं, कोई ड्राइंग रूम उस तरह से घर में नहीं है। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो लोग घर आते हैं वो करीबी ही होते हैं और ऐसे ही होते हैं जिनके साथ सब फैमिली मिलके बैठ सकती है। तो हमने ज़्यादा एक ओपन कॉन्सेप्ट रखा हुआ है अपने घर के अंदर। बट देन देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, जैसे कि मर्द हज़रात होते हैं, उनकी घर पे कभी मीटिंग्स होती हैं, या ख़वातीन की भी अगर घर पे काम की मीटिंग्स हो तो बहुत से लोग अपने घर में स्टडी ज़रूर बनाते हैं, यानी कि एक ऐसी स्पेस जहाँ पे आप मतलब एक होम ऑफिस टाइप ऑफ स्पेस। और बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी, स्पेशली कोविड के दौरान एंड देन कोविड के बाद भी। जो लोग रिमोटली काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ दिन ऑफिस जाते हैं, कुछ दिन घर से करते हैं, या घरों से ही अपनी जॉब्स करते हैं, उनके लिए ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है। लेकिन अपनी डिफरेंट स्पेसेस को कैसे डिज़ाइन करें, किस तरह से उनको सबसे ज़्यादा वायबल बनाएं, कैसे उनको ऐसी लुक दें कि जो भी इंसान आए वाह वाह करता जाए। देखिए, घर को आप कंफर्टेबल बना सकते हैं लेकिन उसके साथ खूबसूरत भी हो सकता है। अक्सर लोगों की ये सोच होती है कि भाई हमारे घर में तो बच्चे छोटे हैं, ये है वो है, हम अपने घर के डेकोर को कैसे बनाएं। बच्चे चीज़ें तोड़ देते हैं, चीज़ें ख़राब कर देते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में भी जिन घरों में छोटे बच्चे हैं या जिनके घर के अंदर ज़रा बुज़ुर्ग लोग हैं, हर बंदे की पर्सनैलिटी के हिसाब से उनका घर और स्पेशली उनका जो कमरा होता है, जिसको हम बेडरूम कहते हैं, बाथरूम कहते हैं, उसको डिज़ाइन किया जा सकता है। देखिए, ख़र्चा तो आपने करना ही है। सोफ़े भी लगाने हैं, दीवारों पर भी कुछ ना कुछ लगाना है, ज़मीन पर कोई कालीन डालना ही है, कोई पौधे शौधे भी शायद आपने घर में लगाने हैं। तो बेहतर नहीं है कि उनको अच्छी तरतीब के साथ लगाया जाए, ऐसे लगाया जाए कि घर का डेकोर भी अच्छा लगे और साथ में कन्वीनियंट भी हो। मैं उस दिन ऑनलाइन एक शो देख रही थी, मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स पे आता है, जिसका नाम है हैक माई हाउस। यानी कि घर के अंदर ऐसे हैक्स क्रिएट किए जाएं जिनसे आपका घर ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। कैसे? जैसे कि सीढ़ियों का नीचे का हिस्सा, ये बाहर का ऑब्वियसली शो है, तो नीचे का जो सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा था एक घर में, वो बिल्कुल खाली और वेस्टेड जगह थी। तो उस जगह में, क्योंकि नीचे उन्होंने जो बेसमेंट थी उसको बच्चों का एक प्ले एरिया टाइप तैयार कर दिया, तो उस सीढ़ियों के नीचे वाली जगह पे उन्होंने मैट्रेस लगाए, एक बीच में बीम थी, उसको ऐसे ऐसे डेकोरेट किया कि बच्चे वहाँ पे आराम से लेट के उसको रीडिंग नुक यानी कि ऐसी जगह बना दी जहाँ पे बच्चे किताबें पढ़ सकते हैं, और साइडों पे उन्होंने बुक शेल्फ्स दे दी। अब एक ऐसी जगह जो बिल्कुल ज़ाया हो रही थी उसको बड़े कन्वीनियंटली यूज़ किया। इसी तरह हमारे घरों में बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते, जिनको हम स्टोरेज की स्पेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी तरतीब से। देखिए, स्टोर में लोगों ने अक्सर सामान फेंका हुआ होता है। अगर हम तरीके से उसको रखें तो हम अपने स्टोर को अलमारी और स्टोर का काम दे सकते हैं। मेरे जो घर के अंदर ऊपर जो स्टोर है हमारा, ऊपर वाले फ्लोर पे जो बच्चों वाला फ्लोर है, उस फ्लोर पे जो स्टोर है उसके अंदर मैंने अलमारियां भी बनवा ली। वो स्टोर काफ़ी बड़ा था और जो दीवार के साइड वाला एरिया था वो वेस्ट हो रहा था, तो उस पूरी दीवार के ऊपर मैंने अलमारियां बना दी। अब उसमें मेरे सर्दियों के कपड़े लटकाए जाते हैं, मेरे हस्बैंड के सर्दियों के कपड़े लटके जाए जाते हैं। उसी स्टोर के अंदर हम बच्चों के सर्दियों के कपड़े जो हैं वो पैक पुक करके हमने रख दिए। अब 1-2 महीने में निकालेंगे। कन्वीनियंस आपकी बढ़ जाती है। देखिए, ज़िंदगी ऐसे से जीनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी कन्वीनियंस की तरफ जाए, ना कि हम तंग हो रहे हों।
सो स्पेसेस को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना, अच्छे कलर्स का इस्तेमाल करना, आपका घर रौनकी होए, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और आपके घर की जो एक इम्प्रेशन पड़ती है लोगों के ऊपर, जब कोई भी इंसान आपके घर में एंटर होता है तो उससे उनको इम्प्रेशन क्या पड़ती है, वो बहुत मैटर करती है। सो हम आज डिस्कशन करेंगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे, और ये स्पेशली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अपनी पर्सनल स्पेसेस को हम खूबसूरत भी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी करने की ज़रूरत नहीं होती। लोगों का पुराना फर्नीचर होता है वो उठा के फेंक देते हैं। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो फर्नीचर फेंकने की या फारिग करने की ज़रूरत ही नहीं होती। प्लेन अगर आपके पास, अगर आपका पूरा सोफ़ा बर्बाद हो चुका है, सिर्फ उसका लकड़ी का अंदर का हिस्सा सॉलिड है, तो आप उस सोफ़े के ऊपर से कपड़ा उतार के उसके ऊपर नया कपड़ा और नई उसकी स्टफिंग कर दें तो नए सोफ़े से आपको 1/4 उसकी कॉस्ट पड़ेगी। सो अगर आप घर की ही चीज़ों को रीडू करें, अगर आपके घर में टेबल्स हैं, कोई आपको टेबल का कलर नहीं पसंद, आप उस पर एक बार मार के उसका डार्क वुड का कलर कर सकते हैं, लाइट वुड कर सकते हैं, डीको पेंट उसके ऊपर करा के उसको एक फन पॉप ऑफ कलर दे सकते हैं। मेरी एक दोस्त है, उसके घर में बेड साइड टेबल थे, उसको नहीं पसंद थे। अब उसकी बेटी का कमरा उसने रीडू करना था, तो जब कॉट से बेड रखा तो ऑब्वियसली साइड टेबल की ज़रूरत थी। वो साइड टेबल जब रखे तो वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो मतलब वुड का कलर था और काफ़ी ख़राब हो गया था। तो क्योंकि बेडरूम उन्होंने अपनी बेटी का पिंक एंड वाइट में किया, तो मैंने उसे कहा कि इसको वाइट तुम डीको क्यों नहीं करा लेती। उसने वाइट डीको पेंट करा लिया, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गए। सो बात यह है कि थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे एडजस्ट करके हम बहुत से अपने एक्सपेंसेस बचा सकते हैं। और होम गार्डनिंग की हमने कितनी दफ़ा बात की है व्यूअर्स, जितनी खूबसूरती घर के अंदर फ्रेश पौधे और प्लांट्स लगाने से आती है, मेरे ख्याल से और किसी चीज़ से नहीं आती। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने घर के इंटीरियर्स को, डाइनिंग रूम को, ड्राइंग रूम को, बेडरूम को, लाउंजेस को, किचन को, स्टोरेज एरियाज़ को, क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम उनको ब्यूटिफाई करें एंड बजट के अंदर करें। अब ये नहीं है कि हम लाखों करोड़ों की बात आपसे करेंगे, हम बजट के अंदर रहते हुए कैसे चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपने घरों को खूबसूरत बना सकते हैं, ये डिस्कशन करेंगे। अब किचन की में हम आ गए हैं, जहाँ पे हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आज इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अब देखें जैसे किचन है, किचन में भी इंटीरियर के लिए अब कितनी उसमें जिद्दत आ गई है। पहले वही हमारे पास सेम ड्रॉर्स होते थे बाहर निकाले, अब इवन की कैबिनेट्स ऐसी हैं कि उसमें इतना स्टोर आप अपना जो है स्पाइसेस और ईच एंड एवरीथिंग किचन के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं। हमारा ये सेट भी जब बन रहा था तो हमने यही कहा था कि भाई कोई हमारे में मग्स अक्सर चाहिए होते हैं अपने गेस्ट वगैरह के लिए, तो हमने यहाँ पे जो है ये हुक्स लगा दिए कि जैसे ही आपको मग की ज़रूरत हो नीट एंड क्लीन रखें, इस तरह करके। अब यहाँ पे अगर हम शेल्फिंग, हमें थोड़ी सी वो लुक चाहिए थी, थोड़ी सी प्रिटी थोड़ा कलर का पॉप चाहिए था, तो किचन मील्स एंड मेमोरीज आर मेड, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि ये कॉर्नर है हमारा, अगर ये हम दिखा सके थोड़ा सा, अब इसके अंदर छोटी छोटी शेल्फ्स बनी हुई है, इसके अंदर हमने वो प्लांट्स रखती हैं। आप एक्चुअल प्लांट्स भी रख सकते हैं, आप आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं। वैसे तो अगर असल पौधे रखें तो वो बेहतर होता है, क्योंकि हमारा सेट है तो सेट के ऊपर हम रख नहीं सकते, तो दैट्स वाई हमने प्लास्टिक का ऑप्शन लिया, वरना हमारी पूरी कोशिश थी कि रियल प्लांट्स यहाँ पे रखें। बट क्योंकि जब स्टूडियो से फ्री होते हैं तो यहाँ पे लाइट्स बंद हो जाती हैं, एयर कंडीशनिंग वगैरह सारा कुछ बंद हो जाता है, तो पौधे मर जाते हैं। इस वजह से हमने सोचा, लेकिन अपने किचन में आप जो है वो बट अपने एक्चुअल किचन में खिड़की की सिल के ऊपर डिफरेंट एरियाज के अंदर मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और उसके अलावा हर्ब्स एंड वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं। तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मुगलाई चिकन। ओके, इसके इंग्रेडिएंट्स व्यूअर्स मैं आपको बता देती हूँ। चिकन 1 kg हम यूज़ कर रहे हैं, प्याज 1 कप, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर प्यूरी 1 कप, दही आधा कप, काजू पेस्ट 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, तेल 1 कप, नमक हस्बे जायका, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, जो हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमने प्याज को गोल्डन करना है, उसको ब्राउन नहीं करना आपने, क्योंकि यही चीज़ होती है जहाँ से आपकी जो आपका खाना है उसका कलर चेंज होता है। तो आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन होगा तो इसमें हम अपना चिकन ऐड करेंगे, साथ अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद जो मेरे पास दही है, काजू का पेस्ट और टमाटो प्यूरी, उसके अंदर हम सारे मसाले ऐड करके अच्छी तरह जो है वो चिकन को गला लेंगे, भून लेंगे और उसके बाद इसमें सिर्फ 1 कप पानी डाल के, तो जिस वक्त हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसको हम कसूरी मेथी और फ्रेश अगर आप कोरिएंडर यूज़ करना चाहते हैं धनिया तो उसके साथ गार्निश करें और साथ हम रायता और सैलेड बनाएंगे। थैंक यू। साउंड्स वंडरफुल, थैंक यू तैयबा जी। यहाँ पे है, मैं आपको याद कराऊंगी कि अगर आपने हमारे से रब्ता करना है तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम
हमारा फेसबुक का पेज है, और अभी ब्रेक के बाद हमें ज़ैनब गोंदल ज्वाइन करेंगी। आज हम दो ऐसी हर्ब्स की, दो ऐसी चीज़ों की बात करेंगे। एक तो मोरिंगा, जिसको हम सुहांजना कहते हैं, पूरी दुनिया में एक बहुत पॉपुलर चीज़ है जो हर इंसान यूज़ भी करता है और उसमें फ़ीडबैक भी बड़ी अच्छी आती है। तो मोरिंगा और उसके बेनिफिट्स पे बात करेंगे। और मैंने ज़ैनब से आज रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ शेयर करें कि ज़ाफ़रान के क्या फ़ायदे हैं। ज़ाफ़रान के बड़े बेनिफिट्स हमने सुने भी हैं। एक तो ज़ाफ़रान महंगा बहुत होता है, तो थोड़ा सा ज़ाफ़रान यूज़ करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, और आफ्टर ऑल इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इतना महंगा है क्यों, क्या है ऐसी चीज़ ज़ाफ़रान में जो इसको इतना एक्सपेंसिव बना देती है। और फिर मतलब ऑब्वियसली लोग इसे इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। अब तो सिर्फ मीठों में या खाने में थोड़ा बहुत इस्तेमाल होते हुए हमने देखा है, वरना तो पहले लोग ज़ाफ़रान डाल के उपटन भी तैयार करते थे। तो ज़ाफ़रान के क्या बेनिफिट्स हैं, मोरिंगा के यानी कि सुहांजना के क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे ज़ैनब गोंदल के साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल ने। बात तो हमने ज़ाफ़रान एंड मोरिंगा की करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, दोनों की बात करने से पहले हम डेकोर की बात कर रहे थे, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे। आपके ख्याल से एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए प्रोफेशनल, हम विजुअली जो देखते हैं उसका हमारी ज़िंदगी पे कितना को असर होता है? 120% असर होता है जो हम देखते हैं, क्योंकि जिस भी खाने को हमने खाना है, अगर हम उसको आंखों से देख के पसंद करते हैं तो हमारी बॉडी उसके लिए क्रेव करना शुरू कर देती है, और हम उस खाने को जब खाते हैं तो हमें उसका मज़ा भी आता है। बिल्कुल। लेकिन जब हमें खाना देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, चाहे वो जितना मर्जी मज़े का बना हुआ है, हमें उसका खा के मज़ा नहीं आएगा। आप देखें कि इंसान को भूख नहीं लगी होती, लेकिन अगर आप कोई फूड का चैनल लगा लें या खाने की कोई ऐसी चीज़ ऑन एयर देखना शुरू कर लें, या कोई ऐसी आप रील्स देखना शुरू कर लें, वीडियो देखनी शुरू कर लें, तो आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। आपको क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है उस चीज़ की। तो वही बात है ना कि आपकी इन्वायरमेंट से बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। जब अक्सर लोग डाइटिंग स्टार्ट करते हैं तो मैं उनको सबसे पहली चीज़ ये कहती हूँ कि भाई जो आपने फूड डिलीवरी के जगहों को फॉलो कर रहे हैं उनको रिमूव करें, उनको अनफॉलो करें। तो मुझे अक्सर कहते हैं कि क्यों? मैं कहती हूँ क्योंकि देखो, कॉन्स्टेंटली अगर आपकी रील्स में और आपकी वीडियोस में बार बार खाने की चीज़ें आ रही होंगी कि ये डील चल रही है, वो डील चल रही है, तो अगर आपके दिमाग में था भी नहीं पिज़्ज़ा खाना, तो आप खाओगे। तो जैसे ही आप देखेंगे तो आपको मतलब जो चीज़ नज़र आएगी खाने का दिल जाएगा। एग्जैक्टली। अब मेरी एक दोस्त मीठे को फॉलो करती, मतलब मीठों के ज़्यादातर उनको फॉलो करती थी, उसे केक इस तरह की चीज़ें दिखने में बड़ी अच्छी लगती। जो कहती है मेरी तो मीठे की इतनी ज़्यादा क्रेविंग बढ़ गई है। मैंने कहा अनफॉलो करके तो देखो। एग्जैक्टली। अब खुद ही कहती है कि 3-3, 4-4 दिन होते हैं कि मैं कोई केक, पेस्ट्री टाइप चीज़ नहीं खाती, क्योंकि जहन में नहीं आता, वो भी सामने आ जाए तो खा लेती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, वो कनाडा में होती है, तो वो मुझे उस दिन कहती है मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कुछ 6 मंथ्स का गैप लेकर वापस आई है। तो मैंने कहा क्यों वेट बढ़ा है? कहती है कि एक फ्रेंड ने बिज़नेस शुरू किया तो उसने मुझे कहा कि मुझे हेल्प चाहिए, तुम साथ अगर बेक मुझे थोड़ा बहुत कर दिया करो। तो वो कहती है जब मैं बेकिंग करती थी तो मैं बैटर बहुत ज़्यादा बना लेती थी अपने और बच्चों के लिए भी, तो वो रोज़ का जो मैं उसको भेजती थी वो हम घर पे बना के खुद भी खा रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली आपका वेट इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो बेसिकली अगर आप अपने घर की और बहुत से लोग कंफर्ट के लिए भी खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर आप किसी अनकंफर्टेबल जगह में रहते हैं, जैसे कि अगर आप अपने घर में कंफर्टेबल नहीं हैं, या आप मेंटली जो हैं वो सुकून में नहीं होते उस जगह पे, तो आप नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादा खाएंगे। एग्जैक्टली। बिकॉज आपको कंफर्ट फूड चाहिए। आप वो स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होंगे। स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होंगे। अच्छा, बात करते हैं दो ऐसी चीज़ों की जिनके बारे में, मोरिंगा के बारे में तो बहुत बात होती है, लेकिन ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान के बारे में आज आप खुद भी ज़ाफ़रानी बन के आई हैं। आपने जहाँ से बात हमने पिछली छोड़ी है, मैं उसी से कंटिन्यू करना चाहूँगी। ठीक है। जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, और हम उसके लिए बहुत सारी मेडिकेशंस भी करते हैं, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ज़ाफ़रान एक ऐसी स्पाइस है जिसको अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हो तो आप अपने डिप्रेशन, एंजाइटी को बहुत हद तक ख़त्म कर सकते हो। इतनी सी तो बाल जैसे होते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ में अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सब कुछ है इसके अंदर रखा है कि आपका जो डिप्रेशन है वो इससे ख़त्म हो जाता है। अगर आप मेडिकेशन पे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आज ही अपनी मेडिकेशन छोड़ के ज़ाफ़रान शुरू कर लें, नहीं।
अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा ज़ाफ़रान को ऐड करें, और अगर आपका डॉक्टर के पास आप जाते हैं उससे कंसल्ट करें, फिर अपनी डाइट में ऐड करें। लेकिन अगर आप ज़ाफ़रान को ऐड करेंगे तो इवेंचुअली मैं आपको बता रही हूँ मेडिसिन आपकी छूट जाएगी। ठीक है। और जैसे ही आप कहते हो कि आपका स्ट्रेस कम हुआ है, एंजाइटी डिप्रेशन कम हुआ है, आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों में स्ट्रेस के लेवल्स हाई रहते हैं, हम उन्हें ये बताते हैं कि आपके हार्मोन स्ट्रेस के अगर हाई हैं तो आपका वेट कभी भी ड्रॉप नहीं होगा, आपका वज़न हमेशा बढ़ा हुआ ही होगा। तो स्ट्रेस कम होगा, वज़न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जो लोग वज़न कम करने के लिए सिर्फ ज़ाफ़रान को इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक सिंपल सी उनके लिए चीज़ है, पानी गर्म करें, उसके अंदर ज़ाफ़रान के 2 से 3 बाल ही, जैसे आपने कहा मैं बाल ही कह देती हूँ, 2 से 3 बाल डालें, उसका कलर जैसे ही चेंज हो उसको कंज्यूम कर लें। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ये देखें ना व्यूअर्स, हम आपको दिखा भी, ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़ाफ़रान किसी ने बोल में डाला है, बट आप 2-3 ही उसके अगर डाल दें और अच्छा ज़ाफ़रान है तो 1 सेकंड में उसका कलर निकल एग्जैक्टली। उसके बाद अगर आप उसकी खुशबू सूंघते हैं तो वो भी आपके, जैसे एंजाइटी डिप्रेशन की बात हुई, उसके लिए बहुत अच्छी है। औरतों में पीएमएस यानी पीरियड्स की जो मेंस्ट्रुएशन की जो पहले से आपको साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पीरियड्स के क्रैम्प्स होना, या बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन्स रहना, अगर आप 30 ग्राम्स यानी 5 से 6 उसके जो बाल हैं पानी में डाल के डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो, अगर डेली नहीं भी तो वीक में कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल कर लेते हो, तो आप इन सारी प्रॉब्लम्स को अपनी बॉडी में ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कितने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग पहले बनाया करते थे ज़ाफ़रानी उबटन, बादाम की गिरी का जब स्क्रब बनाया करते थे तो उसके अंदर भी डाल देते थे थोड़ा सा ज़ाफ़रान। बिल्कुल। अब तो खैर अनअफोर्डेबल हो गया है। अच्छा, ज़ाफ़रान को जैसे मैंने कहा कि चाय में आप कंज्यूम कर रहे हो या दूध में डाल के ले रहे हो, तो वो ऑलरेडी आपकी स्किन को साफ़ करना शुरू कर देता है। जो लोग हम बात करते हैं ना एक ग्लोइंग स्किन, वो ऑलरेडी आपको ग्लोइंग स्किन खाने से ही दे रही होती है। लेकिन अगर आप खा नहीं सकते, आपको पसंद नहीं है, आपने लगाना ही है, तो उपटन में अगर आप उसको बादाम जैसे जिस भी फॉर्म में आप उसको इस्तेमाल करते हो, पिंकिश ग्लो आना चेहरे पे, ऑटोमेटिक चीक्स का रेड होना, लिप्स के टिंट को रेड करना, कलर को, ज़ाफ़रान इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जिन लोगों का अक्सर हमने देखा होता है कि वो कहते हैं कि जी स्किन ग्लो कभी भी नहीं करती, ज़ाफ़रान उन चीज़ों में से है जो खाने और लगाने दोनों में हेल्पफुल है, दोनों में बेनिफिशियल है। अच्छा, अब आ जाते हैं जो अफोर्डेबल चीज़ है, मुरिंगा, जिसको हम सुहांजना भी कहते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये तो भाई मज्जों का खाना होता है। हाँ। अच्छा, एक ज़ाफ़रान का आखिरी फ़ायदा बता अच्छा, दूं, हाँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कैंसर जो है, बहुत सारे कैंसर्स जो बॉडी में, जैसे हम कहते हैं कि हमारे कॉलन कैंसर्स, इवन ब्रेस्ट कैंसर, आपके जितने कैंसर्स हैं, ज़ाफ़रान आपको उन सब से बचा सकता है। ठीक है। ज़ाफ़रान को हम गोल्डन मिल्क भी कह सकते हैं, यानी सोना बाज़ार से ख़रीदने की बजाय अगर आप ज़ाफ़रान ख़रीद के खा लेते हो तो फ़ायदा होगा। भाई ज़ाफ़रान को आप थोड़े से दूध में डालें और उसके अंदर आपने अगर थोड़ा सा हल्दी भी डाल दी, हाँ। तो इन दोनों को आप अगर रात को पिया करें, मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बात हमने शेयर की थी कि अगर हल्दी पानी में दूध में डाल के आप पी लेते हैं रात को, अगर आपको एसिडिटी के इशूज़ है तो बेशक पानी में मिक्स करके पी लें या डाइल्यूट कर लें या स्किम मिल्क को इस्तेमाल कर लें और रात को उसको लें, तो आपके अंदर जो भी हीलिंग शीलिंग ये वो, स्पेशली अगर आपकी एक्स एंड पेन्स हैं, उसको बड़ा हेल्प करता है। उसमें आपने 2-3 बाल डाल दिए ज़ाफ़रान के, जितने बॉडी के डैमेजेस हैं ना, उन सबको ज़ाफ़रान और हल्दी रिपेयर कर बहुत। देती है। मेरी तो एक फ्रेंड है, वो रात को अपने बच्चों को हल्दी, ज़ाफ़रान, दूध और साथ में उसमें थोड़ा सा शहद डाल देती है आप देखेंगे और कि ये अपने बच्चों को रात को पिलाती है सोने से पहले। उनके बच्चों उनको में आदत है, कभी भी कोई बीमारी एज सच अटैक नहीं करेगी। सर्दियों में उनको ऐसा सच कोई खांसी जुकाम, अल्लाह का शुक्र है, वाला इशू नहीं होता। मैंने उससे पूछा ना लास्ट ईयर, मैंने कहा यार तुम्हारे बच्चे तो माशाल्लाह बीमार ही नहीं होते, माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो कहती है हाँ जो ना एक्चुअली मैं ना एक टोटका है, कहती है एक तो मैं कॉड लिवर ऑयल पूरा सर्दियाँ अपने बच्चों को देती हूँ। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा दूसरी चीज़ जो मैं विदाउट फेल सर्दियों में हर रोज़ रात को छोटे से एक कप में, एक कप छोटा, ये नहीं कि आपने को बहुत बड़ा मग्गा जितना, कि ये है कि इतना को हाँ, इतना गर्म काफ़ी है। दूध, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान, थोड़ा सा उसके अंदर हल्दी चुटकी डाल दी, 2-4 दाने ज़ाफ़रान के डाल दिए और उसको शहद में मिक्स अब करके ये बच्चों को सारा कुछ ही वो है जो आपकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ दे रहा होता है और आपको अंदर से ग्लो और हेल्थ दे रहा होता है। बिल्कुल। अब आप मोरिंगा की बात कर रही हैं, सुहांजना जिसको मज्जों का खाना कहते हैं। सुहांजना।
अच्छा, मोरिंगा की अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि 300 से ज़्यादा बीमारियों का अकेला मोरिंगा इलाज है। ओ भाई, वाहिद चीज़ है जिसको पढ़ो तो लिखा होता है कि वेट गेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वेट वेट लॉस के लॉस लिए भी के कर लिए भी। सकते हैं। एग्जैक्टली, खाने का तरीका सिर्फ फ़र्क है और वो बिल्कुल। मैटर। मतलब अगर आप एक फीडिंग मदर हैं और आप बच्चे को दूध पिलाते हैं और आपको सप्लाई का इशू हो रहा है, तो उसमें भी मोरिंगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मोरिंगा आपकी बॉडी में आयरन जो है वो बहुत अच्छी मिकदार बना देता है, जितनी डेली बेसिस पे आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप हाफ़ टी स्पून उसका सुबह और शाम में ले लेते हैं, यानी 1/4 सुबह ले ली, 1/4 शाम को ले ली, तो आपकी बॉडी का जितना आयरन रिक्वायर्ड है 30% आपको मोरिंगा ही दे देता है। मोरिंगा में मौजूद विटामिन ए आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ दूध से ज़्यादा कैल्शियम है इसमें। दूध से ज़्यादा कैल्शियम? क्योंकि दूध एक जो हमें चीज़ आजकल मिल रही है, एक तो वो प्योर नहीं है, दूसरा मोरिंगा में जो आ रही होती है वो फ्रेशली आ रही होती है, तो वो कैल्शियम अभी ताज़ा ताज़ा बॉडी में होता है और बड़ा अच्छा हमें बूस्ट करके मिलता है। लेकिन मोरिंगा तो फ्रेश कम ही लोग खाते हैं, ड्राइड खाते हैं। अच्छा, मोरिंगा के भी 3 तरीके हैं खाने के। मोरिंगा को लोग पत्तों की फॉर्म में उसको बॉईल करके कावा बना के खा लेते हैं, दूसरा लेते उसके पी लेते हैं, सॉरी, दूसरा उसके पत्तों को ड्राई करके उसको ग्राइंड करके इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, उसकी जो मूलियाँ लग रही होती हैं उसका अचार या उसको पका कर भी इवन लोग खाते हैं। तीनों तरह से ही बेहतरीन है। अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में उसको किसी अच्छे ब्रांड का भी ले लेते हो तो भी उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। शर्त ये है कि वो एयर ड्राइड हो, सन ड्राइड ना हो, क्योंकि सन में अगर सूरज में वो सुखाया हुआ होगा तो उसके सारे विटामिन सी और मिनरल्स उड़ चुके होंगे। अगर आपके वो एयर में ड्राइड होगा तो वो बहुत ज़बरदस्त है। आप उसको आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एयर आप ड्राइड? जिस ब्रांड का ख़रीद रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप उनसे पूछ लें। ठीक है। जैसे बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनको जानते हैं हम, वो एयर ड्राई ही करते हैं। वो एयर ड्राई करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मोरिंगा को वेट लॉस के लिए कैसे यूज़ करें? पानी के अंदर आप उसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्मूदीज़ में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन शेक्स में। जो तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये लगता है, मुँह में रखो, ऊपर से पानी पी लो, सिंपल। आपने उसको बॉडी में डाल भी लिया और आपको पता भी नहीं चला कि आपने उसको क्योंकि consume वो कर लिया। उसका जब आप कोई ड्रिंक बनाने की कोशिश करते हो या इवन चीज़ों के अंदर मिक्स करते हो तो उसका बड़ा वियर्ड फ्लेवर है। अच्छा, लोग कहते हैं आप सीरियल में डाल के खा लें। बहुत से लोग हैं वो दही के अंदर ग्रेनोला वगैरह ये चीज़ें डाल के फ्लैक्सीड और ऊपर से मोरिंगा डालते हैं। बहुत सारे लोग ये डेली बेसिस पे खाते हैं। मोरिंगा का कावा जो है वो बना के सिंपल पानी के ग्लास में मोरिंगा उन्होंने मिक्स किया, खा लिया। मैं मोरिंगा अपनी डाइट में ऐड करना चाहती थी, मैंने उसको बहुत तरीक़ों से ट्राई किया, लेकिन मेरी डाइट में वो ऐड किसी भी तरह से नहीं हो रहा था। मैंने तो जो तरीका फिगर आउट किया वो यही है, मुंह में रखो, ऊपर से पानी पी लो। मैं दिन में 4 बार भी खा सकती हूँ इस तरह से, लेकिन अगर मुझे कहा जाए मेरी ग्रीन टी में एडेड है, मेरी स्मूदीज़ में एडेड है, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर आपको, जो हमें देखने वाले हैं, उनको जिस तरह से पसंद है आप उस तरह से मतलब इस्तेमाल करें। पॉइंट आप इसको कैप्सूल की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सही। अच्छा, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स मोरिंगा वेट गेन के लिए कैसे यूज़ किया करें, किस एज ग्रुप में मोरिंगा यूज़ करने की, क्योंकि देखें कैल्शियम की कमी और आयरन की कमी अक्सर छोटे बच्चों में भी पाई जाती है, तो क्या मोरिंगा वो भी यूज़ कर सकते हैं? मोरिंगा को लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं? एंड देन ऑफ कोर्स द वेरियस वेज टू कंज्यूम इट। अगर मतलब एक तो उन्होंने कहा ना कि मुँह में रख के आपने उसको पानी ऊपर से पी लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तरीका क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल करके भी सवाल कर सकते हैं, बल्कि अभी व्हाट्सएप पे एक सवाल मेरे पास आया ज़ाफ़रान से ही रिलेटेड, तो हम थोड़ा सा मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ज़ाफ़रान के बारे में। 042992000648 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अच्छा, ज़ाफ़रान से रिलेटेड एक सवाल ये आया है कि क्या डायबिटीज़ वाले लोग ज़ाफ़रान इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो इस्तेमाल करें तो कैसे करें? क्योंकि यूजुअली लोग ज़ाफ़रान, बादाम, दूध मिक्स करके उसमें शहद या चीनी डाल के उसका एक वो ड्रिंक टाइप बनाते हैं, बट देखिए जिसको डायबिटीज़ है वो चीनी और शहद का तो नहीं इस तरह से इस्तेमाल कर सकते ना। अच्छा, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, मतलब ज़ाफ़रान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली, ज़ाफ़रान उनके लिए बहुत अच्छा है, बल्कि हमारे ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं वो उनको भी मैनेज कर रहे होते हैं और उनको सप्रेस करता है आपकी बॉडी में।
जैसे हमने बात की, हम ज़ाफ़रान की टीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाफ़रान को दूध में बॉईल करके डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाफ़रान को दूध और इलायची के साथ हम बॉईल करके ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़ाफ़रान के अंदर हम दूध के साथ शहद भी डाल रहे हैं तो एक तो वो हमारी शुगर के लिए भी अच्छा नहीं है, दूसरा जो लोग वेट मैनेजमेंट के लिए या वेट लॉस कर रहे होते हैं उनके लिए भी दूध और शहद का कंबाइन होना बड़ा मतलब वो एक वेट गेन की तरफ जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि दो शुगर्स कंबाइन हो जाती हैं। अच्छा, क्या ज़ाफ़रान के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अच्छा, ज़ाफ़रान के एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं अनटिल एंड अनलेस आप ज़ाफ़रान ही इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि ज़ाफ़रान के उसमें मार्केट में जो हमें ज़ाफ़रान मिलता है उसमें जो ये हमारी कॉर्न मिलती है, जो छल्ली होती है, उसके जो बाल होते हैं उसको भी डाई करके हमें एज ज़ाफ़रान दे दिया जाता है। ठीक है, अब ज़ाफ़रान को पहचानने का तरीका ये है कि आप ज़ाफ़रान को पानी में नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो पानी है उसमें डिप करें, अगर तो वो बहुत जल्दी रंग छोड़ दे तो वो ज़ाफ़रान ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, ओके, ज़्यादा जल्दी छोड़ एग्जैक्टली बहुत जल्दी छोड़ दे तो वो ओरिजिनल नहीं है। लेकिन अगर वो स्लोली अपना कलर रिलीज़ करे और उसकी स्मेल और उसका टेस्ट जो है वो आपको पीने में पानी में भी फील हो तो वो ज़ाफ़रान ओरिजिनल है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी, देखिए हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है मार्केट में, राइट? आपको अगर 100 रुपये की चीज़ 2 रुपये में मिल रही है या 10 रुपये में मिल रही है तो फिर सोचने की बात है कि इसमें क्या इशू है, क्योंकि देखिए ज़ाफ़रान की एक अमाउंट की कॉस्ट होती है, तो अगर वो आपको नॉर्मल कॉस्ट से बहुत सस्ता मिल रहा है तो फिर ये लम्हा फ़िक्रिया है कि ये एक्चुअल ओरिजिनल ज़ाफ़रान है भी कि नहीं। Exactly. अच्छा, कॉलर हमारे साथ है नाज़िश। अस्सलाम वालेकुम नाज़िश। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नाज़िश कामरान। ठीक ठाक हैं आप? क्या हालात चल रहे हैं ज़िंदगी के? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है माशाल्लाह से, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत तरक्की, बहुत कामयाबी दे, आमीन आमीन। नाज़िश, ये बताइए आप क्या पूछना चाहेंगी? हम सुहांजना यानी कि मोरिंगा और ज़ाफ़रान की बात के बारे में आप बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत यानी बहुत ही जो मिथ्स है इस बारे में वो भी आप लोग क्लियर करें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी आप लोग बात कर रहे थे कि ये जो मोरिंगा है और ये सेफ्रॉन जो है ये डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में आप लोग बता रहे थे, तो मैं पूछना चाह रही थी कि जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं वो इसको ले सकते हैं, और थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि इसको किस क्वांटिटी में जो है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, और अगर हम वैसे इसको एक बात बताई थी लेते कि हैं 30 ग्राम तक आप दिन में ज़ाफ़रान ले सकते हैं, मतलब 5-6 दाने आपने अगर उसके जो बाल से होते हैं वो अगर डाल लिए तो आप दिन में इसको कंज्यूम कर लें तो कोई इशू नहीं, और लगाने में तो कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो उसके अपने वो हैं। हाइपरटेंशन का भी क्लियर करते हैं बात, और एक्चुअली किसी ने ये भी मैसेज किया अभी कि क्या प्रेग्नेंट ख़वातीन ज़ाफ़रान इस्तेमाल कर सकती हैं? उनकी सास उनको मना करती थी। तो हम अभी आपके सवालों के जवाब लेते हैं। थैंक यू नाज़िश। चले, हाइपरटेंशन की अगर बात करें तो हाइपरटेंशन बेसिकली आपका वही स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो रेज कर रहा होता है। आपके ब्लड प्रेशर के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। अगर आप ज़ाफ़रान को इस्तेमाल करते हो तो वो आपका खून भी साफ़ करता है, आपका ब्लड प्रेशर भी कम करता है, इवेंचुअली आपको हाइपरटेंशन जो है उसको भी ख़त्म करता है और आप एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। अब जैसे आपने कहा कि सास मना करती हैं, अल्लाह ताला उनको और तरक्की बुलंदी अता करे कि वो मना करती रहें चीज़ों से और हम नहीं, होते बट होता रहें। ना, बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं कि जी ये वाली चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ये यूट्रस के ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं जो क्रैम्पिंग शुरू करा देती हैं। मोरिंगा इज़ वन ऑफ देम, जिसको हमें प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहले 3 महीनों में अगर आप इस्तेमाल करते हो। नहीं, सॉरी, मोरिंगा का मैसेज आया कि मोरिंगा जो है मना किया है उनकी सास ने प्रेगनेंसी के दौरान लेते हुए कि ये नहीं लेना, ये जब तुम्हारा बेबी हो जाएगा तो जब फीड कराओगी तो तब तुमने मोरिंगा शुरू करना है। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको लेते हो तो मिस कैरेज के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि मोरिंगा का इस्तेमाल, अगर आपको पता चल गया है आपने कंसीव कर लिया है, तो आप इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दें अपनी डाइट से, और बाद में जब आप ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ जा रहे हो उस टाइम पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने आयरन लेवल्स को पूरा करने के लिए, अपने विटामिन्स और मिनरल्स को पूरा करने के लिए, और अपने वज़न को, पोस्टपार्टम जो वेट है उसको भी कम करने के लिए। अब बहुत सारी औरतें जो हैं वो पोस्टपार्टम में बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और बॉडी को वैसे देखने की आदत नहीं होती। तो अगर आप उस टाइम पे मोरिंगा और ज़ाफ़रान दोनों को ही अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं, ऑफकोर्स डिफरेंट टाइमिंग्स में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मोरिंगा के बारे में ये बताएं कि अब इससे
हमें बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं? आपने एक तो बात की कि मतलब हम वेट लूज़ भी कर सकते हैं, फीड कराते हुए इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। अच्छा, वेट गेन के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करें? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वज़न चढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी साइज़ से खुश नहीं होते। बिल्कुल, आप गरम दूध कर लें, उसके अंदर आप जो है वो 1/4 टीस्पून जो है अपने मोरिंगा का ऐड करें और उसके अंदर थोड़ा सा आप देसी घी ऐड कर लें। देसी घी बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा हो, इसको आप मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो लोग भी मोरिंगा का जो है वो इस्तेमाल करके कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स, 90% पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, इसलिए भी उनका वज़न नहीं कम हो रहा होता। तो अगर आप डेली बेसिस पे मोरिंगा को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अपनी कॉन्स्टिपेशन को ईजिली आप रिलीव कर सकते हैं और कोई बहुत हैसल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जितने भी पेशेंट्स होते हैं ना वो ईजी टू गो डाइट मांग रहे होते हैं। हाँ, लेकिन वेट गेन में किस तरह ये बेनिफिशियल होता है? वेट गेन में ऐसे बेनिफिशियल होता है कि आपने जब न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में डाल रहे होते हो तो उसके साथ आप तो अगर वो मोरिंगा अब्जॉर्ब को- भी होने चाहिए। कॉन्स्टिपेटेड बंदे का Exactly. अक्सर जो होता है कि वो वेट गेन भी नहीं हो रहा होता, बिकॉज आप जाहिर ही एक हद के बाद आपसे खाया नहीं जाता क्योंकि आप बिल्कुल। बाथरूम नहीं जा पाते हैं, तो वो भी एक इशू बनता है। बिल्कुल सो बेसिकली डाइजेशन, आप चाहे वेट गेन करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, जब Metabolism तक आप अच्छा होना निज़ाम हज़म नहीं अपना ठीक करेंगे, आप बिल्कुल। स्ट्रगल करेंगे। एग्जैक्टली हमारा निज़ाम हज़म ख़राब क्यों हो रहा है? सोचने की बात तो ये है ना, क्योंकि हर सारा चीज़ दिन- डब्बों में चली गई है ना। एग्जैक्टली हर चीज़ प्रोसेस्ड हो गई है। बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग में है। नहीं, और मैं तो इस चीज़ पे हैरान होती हूँ कि लोग अब चने भी जो हैं वो आपको कैन में मिल जाते हाँ जी। हैं, तो लोग जो है वो चने भी कैन में चने भी उसी में से निकाल के, अगर पुलाव बनाना है चनों का या कोई चीज़ करनी है, कोई ग्रेवी बनानी है, तो वो टिन वाला ले आते हैं, क्योंकि चने मटर हर चीज़ हर चीज़ अब आपको टिन में मिल जाती है। देखिए, नो डाउट अगर किसी दिन गेस्ट आ जाएं एकदम से और उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करें, समझ आती है। लेकिन कैंड चीज़ों के अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जब वो प्रिजर्वेटिव्स जाते हैं, देखिए चने आप उबाल के अगर अपने फ्रिज में रखें तो आप 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं उनको रख सकते, Exactly, उनमें खराब हो स्मेल आ जाता है। जाती है। फ्रीज़ करें वो फिर भी कुछ अरसा निकाल देते हैं, लेकिन जब आप उसको टिन में डालते हैं तो उसकी 3 साल बाद की एक्सपायरी होती है, तो उसमें कुछ तो ऐसा है ना जो उसको। लेकिन आपने ये नोटिस किया, हम फ्रीज़ भी कर देते हैं, तो फ्रीज़ करके जब हम उन चनों को या उस चीज़ को पकाते हैं उसका वो टेस्ट नहीं आ रहा होता जो हम फ्रेश बॉईल करके डालते हैं तो उसका आता है। और हमेशा जो फ्रेश चीज़ है ना वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और आपकी बॉडी को जो है वो अच्छा कर रही होती है, क्लेंज कर रही होती है। जैसे ही हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, हम अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसके साथ जैसे कॉन्स्टिपेशन की भी बात की, तो उसके लिए एक जो है वो टोटका मैं बता देती हूँ। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, एक तो वो इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल ज़रूर करें। शाम में आप पानी का एक गिलास ले लें, उसमें 2 चम्मच इसबगोल डाल लें और उसको पी के ऊपर से 1 गिलास पानी और पीना है, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा फाइबर और लेते हो छिलका तो उसके साथ पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि आप सुबह जब उठे हैं, उठते ही आप लहसुन के जो जवे होते हैं उनको छोटा छोटा काट लें, मुंह में रखें, ऊपर से पानी पी लें। अगर पानी नहीं ऐसे पी सकते तो अपने नाश्ते में जो भी आप कार्ब्स ले रहे हो, रोटी ले रहे हो, ब्रेड ले रहे हो, उसके साथ उसको मिलाकर खा सकते हो। ये जो गार्लिक है ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज करेगा और उसके साथ साथ आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है उसको सिरे से ख़त्म कर देगा। बच्चों में भी आप दे सकते हो, लेकिन बच्चों में ऑफ कोर्स आपको बहुत छोटे स्लाइसेस करने पड़ेंगे और किसी चीज़ में मिक्स करके खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बच्चों में ही कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा आता है। बच्चों को भी मोरिंगा दिया जा सकता है और बच्चों को जब हम मोरिंगा देंगे, कितनी मिकदार में? बच्चों को पूरे दिन में 1/4 टीस्पून आपने इस्तेमाल करानी है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करा। और आप बच्चों को अगर दे रहे हो तो उनकी ग्रोथ के लिए दो, क्योंकि मदर्स जो होती हैं वो बहुत इस चीज़ के लिए कंसर्न्ड होती हैं, मेरे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, मेरा बच्चा मोटा बहुत हो गया, मेरा बच्चा जो है वो बड़ा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा होता है, उसकी आंखें ख़राब हो रही हैं, ग्लासेस लगी हुई हैं। इसमें जितना विटामिन ए मौजूद होता है, यार वाकई बहुत बात अच्छा है। पता है क्या है, जब आप ये वाली बातें मेरे सामने कहते हो ना कि मेरा बच्चा जो है उसका वेट बहुत गेन हो गया, वो ये वो, देखिए हमज़ा हमेशा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज था हैवी साइड पे। हमज़ा की मतलब जैसे अब 17 के हैं, ही इज़ ऑन द हैवियर साइड, लेकिन एक्टिव है। हाँ, फुटबॉल पे भी जाता है, स्क्वॉश खेलने के लिए भी जाता है, जिम भी जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी एक नेचुरल हैबिट है, वो ज़्यादा खाता है, सारा कुछ करता है। मुझे
मोटे पतले से इशू नहीं होता, मुझे इस चीज़ से इशू होता है कि एक्टिव कितने हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए जिस किस्म का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, व्हेन आई वाज 16-17 इयर्स ओल्ड, मैं स्पोर्ट्स भी खेल रही थी, मैं नेटबॉल भी खेलती थी, मैं वॉलीबॉल भी खेलती थी स्कूल के अंदर, मैं साथ साथ बैडमिंटन खेलती थी, हम लोग बहुत स्पोर्ट्स खेलते थे और स्विमिंग भी करती थी। ये चारों एक्टिविटीज़ में मैं कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व होती थी, राइट। तो एक एक्टिव ज़िंदगी थी, हर रोज़ स्कूल में ब्रेक में भी प्रैक्टिस करनी, आफ्टर स्कूल ऑल्सो प्रैक्टिस करनी। अब तो वो वाली चीज़ है कि बच्चे स्कूल में भी अपने फ़ोन लेके जाते हैं, और फ़ोनों पे एक सर्टेन एज के बाद फ़ोनों की इजाज़त मिल जाती है कि भाई बच्चों के काम करने में हेल्प हो जाती है। तो अगर आप सारा वक्त बच्चों को घरों में बैठाई रखेंगे, स्कूलों में भी बच्चे बैठे रहेंगे, तो यार वजन भी चढ़ेगा, वेट नहीं भी चढ़ेगा, मतलब दोनों चीज़ें होंगी ना। इनएक्टिव जिंदगी, फिर भूख नहीं लगती, फिर लोग कहते हैं हमारे बच्चे खाना नहीं खाते। भाई जो बच्चा हिलेगा नहीं वो खाएगा कहाँ से सर? और उससे ज़्यादा लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरी बच्चियों की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। वही आप वाली बात, जब आप खा ही नहीं रहे हो, एक्टिव ही नहीं हो, तो खाओगे क्या? खाओगे नहीं तो बॉडी में नरिशमेंट कहाँ से आएगी? या दूसरी वाली एक्सट्रीम है कि बच्चे बस बैठे रहते हैं। कभी देखो गेम खेलते हुए बच्चे को होश नहीं होती कि वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा। उसके सामने आप चिप्स का पैकेट रख दें या आप उसके सामने थोड़ी सी फ्रूट काट के रख दें, डिपेंड करता है ना आपके ऊपर। आप रोटी खिला दें, ना चिप्स का पैकेट दे दो, बिल्कुल आप पास बैठ के रोटी खिला दें, बाजरे की रोटी खिलाएं, मकई की रोटी खिलाएं। बात पता है क्या है, वही वाली चीज आ जाती है ज़ैनब कि अगर ये लोग टीवी देखते हुए खाना खाना, हर कुछ देखते हुए खाना जो है, अगर आप माइंडफुल ईटिंग नहीं करते, बच्चे का पेट भर जाता है, उसको तुन्नी जा रहे होते हैं क्योंकि वो टीवी देख रहा होता है, तो वो उसको भी होश नहीं होती। एक ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, पहले बच्चा जब फुल होता था तो वो इशारा कर देता था मैं नहीं खाना। अब पता ही नहीं है, अब पता ही नहीं है। इतना इतना बड़ा बोल बच्चा खाना खा लेता है, खाने का बाद में आप कहते हैं कि बच्चा खाता बहुत है, बच्चा क्या करे? अच्छा थोड़ा सा ना माओ का भी मसला है। उस दिन मेरे पास एक फीडिंग मदर ही है, वो आई साथ, उसको फीडर भी दे रही है। हमजा की बारी मेरे साथ यही हुआ था ना कि मुझे आइडिया नहीं था कि कितना, तो मैं बड़ों की क्वांटिटीज हमजा को खिलाती थी। उसमें देखे जहाँ मेरी फॉल्ट है एज अ मदर वो है, लेकिन इसीलिए जो गलतियां मैंने किया, मैं नहीं चाहती हूँ कि दूसरी मदर्स करें। और एक चीज जो सारे करते थे उस टाइम पे जो मैंने नहीं की, वो ये है कि उसको मैं भगाती, मतलब माएँ जो है वो कहती थी कि भाई देख रहे हैं टीवी, बाहर गर्मी बहुत है, देखो मच्छर है, देखो डेंगू, देखो मलेरिया। भाई ये सारी चीजें हम जिस इलाके में, जिस एरिया में रहते हैं पाकिस्तान में, ये है इशू। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से चीज को। अब लोग कहते हैं भी हम बच्चों को स्विमिंग नहीं कराते, ओके, डेंगू के डर से आप बच्चों को स्विमिंग नहीं कराते, लेकिन आप बच्चों की एक्टिविटी जीरो करते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखो मोरिंगा, जाफरान, जो मर्जी खिला पिला दें बच्चों को, जब तक एक्टिविटी नहीं होगी तब तक कोई चीज असर नहीं करेगी। दैट इज फाइनल। एग्जैक्टली। अच्छा, मोरिंगा के बारे में या साफरान के बारे में और कुछ बताना है आपने मुझे? मैं सिंपल यही कहना चाहूँगी कि अपनी डाइट में कुछ भी अगर ऐड कर रहे हैं तो उसको माइंडफुल होके ऐड करें, और आपको पता हो कि आप कितनी क्या चीज़ कैसे खा रहे हैं, बॉडी पे क्या असर है, और फिजिकली एक्टिव रहें। वही चीज़ है ना, फिजिकली एक्टिव, अल्टीमेटली यही बात है। अब आजकल देखो कोई हिल नहीं रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, जिससे पूछो वो कहते हैं यार गर्मी बहुत है, हब्स बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी हब्स मुझे बताएं, एसी वाले रूम में भी है। आप अपने एसी वाले रूम के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइजेस क्या है? सिंपल, प्लैंक कर लो, स्क्वाट्स कर लो, बर्पीज कर लो, उसके अलावा लंजेस कर लो, आप अपने क्रंचेस करो, सारी चीजें ऑनलाइन मिलती हैं। भाई मैं 2-4 ऐसे लोगों को जानती हूँ ज़ैनब जो जिम जाना नहीं अफोर्ड करते। और बात ये कि जिम भी बड़ा महंगा हो गया, सिर्फ मेंबरशिप जो है वो 8,000 से 25,000 30,000 पे चली जाती है। ऐसे ही। सो द पॉइंट इज महंगा तो है, और फिर जिम जाके भी आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है क्या नहीं। ट्रेनर रखो तो और पैसे, तो मतलब आप 30-40 हज़ार से कम का नुस्खा नहीं है, और नहीं लोग अफोर्ड करते। बिल्कुल। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कोई अपनी फेवरेट, जो इस तरह यूट्यूब पे कोई ट्रेनर टाइप है, उनको मतलब चूज कर लिया और उसके ऊपर देखते रहते हैं। आई थिंक यूट्यूब इज वेरी हेल्पफुल। अरे मेरी अम्मी जब छोटी होती थी तो जेन फोंडा होती, जेन फोंडा की एक्सरसाइज की वीडियोस होती थी, तो मम्मा कैसेट्स लाती थी और वो घर पे एक्सरसाइज करती थी। अब अगर हम देख रहे हैं तो पाकिस्तानी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो, जैसे हम लोग डाइट प्लान्स शेयर कर रही होती हूँ मैं, लोग उसको बड़ा फॉलो करके फीडबैक भी देते हैं कि हमने यूट्यूब वाले से ऐसे ही कर लिया। तो एक्सरसाइजेज इतनी सारी अवेलेबल होती हैं और लोग उसको देख के प्रॉपर ट्रेनिंग घर पे कर लेते हैं। बिल्कुल। जो औरतें नहीं जा सकती घरों से बाहर, घरों के काम करने, मर्द रात औरतें, आपने कोई एक निकाला, मियाँ बीवी दोनों सुबह बच्चों के उठने से पहले आधा पौना घंटा। अब तो ऐसी ट्रेनिंग्स आ गई हैं व्यूअर्स, पहले होता था कि घंटा एक्सरसाइज करनी है, अब आपको 25 to 30 मिनट्स में वो रिजल्ट मिल जाता है।
15-20 मिनट में आपका काम खत्म हो जाता है। बट एटलीस्ट एक्टिव तो रहे, खुद भी एक्टिव। और दूसरी बात, प्लीज हर वक्त एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि अगर पार्किंग लॉट में आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो किसी दूर जगह पे मोटर बाइक या जो भी खड़ी करें, दूर खड़ी करें और चल के जगहों पे जाएं। बिल्कुल। किसी जगह में मॉल छॉल कहीं जाते भी हैं तो भाई टांगों का इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली। चलना जो है ना वो हमें एस्केलेटर बड़ा खाली मुश्किल पड़े हो लगता तो है। मतलब देखें, स्टेप्स यूज करें, डिफरेंट चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपनी जिंदगी सिंपल को। अगर हम अपने फ़ोन में स्टेप्स काउंट कर लें तो 10,000 स्टेप्स तक अगर हम जाते हैं तो आपका वजन बढ़ेगा ही नहीं कभी भी। भाई उस दिन हमारे पास ट्रेनर थे, वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जुगन फैक्चुअली 13,000 स्टेप्स पर डे करने चाहिए अपनी Yes. बॉडी को मेंटेन करने हम के लिए। कितने करते हैं? आप कर लेती हैं फिर भी, लेकिन नहीं, normally- मैं तो आपको बड़ी ऑनेस्टली बता रही हूँ कि देखिए मैंने इसी चीज़ को सुन के, अब कुछ दिनों से मैंने अपनी एक्सरसाइज साइडलाइन की हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ऑफ थी। मैंने उस दिन अपना वो देखा तो मेरे स्टेप्स 3,000-4,000 दिन के हो रहे थे। हाँ। तो जाहिर ही जब आप 2-3 हज़ार स्टेप्स दिन के चलेंगे तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? यही वाली चीज़ ना, उठ के गाड़ी में बैठते हैं या बाइक पे बैठते हैं, उधर से फिर इधर आते हैं, इधर से आगे जाते हैं, हमारी मूवमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो लिमिटेड है। एग्जैक्टली। अगर हम अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट ज़्यादा रखेंगे, देखो पहले, अब तो मॉप्स भी बड़े कन्वीनियंट आ गए। बहुत। आपने ऐसे हाथ पकड़ के मॉपिंग की और कोई इशू नहीं है। अब हर चीज़ को अगर आप प्रॉपर अंदाज से, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो तभी उसके बेनिफिट्स बिल्कुल। अच्छा, आप ये देखें कि हम जो लंजेस और अगर हम योगा के स्टेप्स देखें तो वो जो मॉप नीचे बैठ के होता था वो सॉर्ट ऑफ योगा का पार्ट है। बिल्कुल। और वो औरतें पहले घरों में खुद कर रही होती थी और अब वो चीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। द पॉइंट इज चेंजिंग, पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है, कुछ बिल्कुल। दिनों की डाइटिंग नहीं करनी। और वो लाइफस्टाइल जब आप चेंज करेंगे तो व्यूअर्स, जो लोग कहते हैं ना हर साल यार 1-2 किलो वजन चढ़ जाता है, ये मसले नहीं होंगे। फिर आप Exactly. वेट को भी मेंटेन रखेंगे, आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगी। और उसके अंदर फिर जब आप ज़ाफ़रान, मोरिंगा, ये वेरियस डिफरेंट चीज़ें जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी एलिवेट हो जाएगी। बिल्कुल। इस वक्त तो ये प्रॉब्लम है कि आपने चलना फिरना नहीं है, आपने नींद नहीं टाइम पे पूरी करनी। 90% जो लोग हैं हमारे यहाँ वो कोलेस्ट्रॉल का शिकार है। और कोलेस्ट्रॉल की एज पता है क्या आ रही है? 10 इयर्स के बच्चे में लास्ट वीक मैंने देखे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स। तो वही तो प्रॉब्लम है ना। Exactly. हम चाहते हैं क्विक फिक्स, मुरिंगा खा लिया तो हमारा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी चीज़ से सारा कुछ नहीं ठीक होता है। एक्सरसाइज करें, अपनी नींद पूरी करें, पानी की बिल्कुल। मिकदार ज़्यादा करें। और एक्सरसाइज से मुराद ये सिर्फ ये नहीं है कि एक टाइम आपने 40 मिनट एक्सरसाइज कर ली, घंटा कर ली, आपने एक्टिव रहना है सारा दिन, बिल्कुल। हिलते डुलते रहना है। अच्छा, जो लोग ये कहते रात हैं को कि हम बिस्तरे में लेटे तो थके हुए हों, अब ऑफिस में जाते हैं हम कर नहीं सकते, सिंपल हर घंटे बाद उठें, कोई 5-10 मिनट की वॉक कर लें। कोई ऑफिस में भी मना नहीं करता। आई हैव सीन मेनी ऑफिसेस जो नहीं मना करते। भाई उठ के अगर सीढ़ियाँ बाहर लोग available सिगरेट हैं। पीने जा सकते हैं। बाय द वे सिगरेट नोची सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बिल्कुल। बट सिगरेट पीने के लिए लोग बाहर जाके खड़े हो जाते हैं घंटा घंटा गर्मी के अंदर, लेकिन एक्सरसाइज अपने नहीं लिए करनी। नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ व्यूअर्स, पॉइंट ये है कि ज़ाफ़रान भी इस्तेमाल करें, मुरिंगा भी इस्तेमाल करें, जो भी चीज़ हम कहते हैं ज़रूर अच्छी चीज़ें अगर आपकी हेल्थ और आपकी सिचुएशन के मुताबिक है उनको यूज़ करें, लेकिन यूज़ दम द राइट वे और लाइफस्टाइल को चेंज करें ताकि ऑल टुगेदर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। एग्जैक्टली, लॉन्ग रन में रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिल सकें और आप उनको जो है अचीव करो, अच्छे गोल्स को। थैंक यू सो मच ज़ैनब। Thank you. हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जहाँ पे खुद अच्छा दिखने की बात हो रही है, वहाँ पे हम ये बात करना चाहेंगे कि हम अपने घरों को, स्पेशली स्मॉल स्पेसेस को कैसे खूबसूरत और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे आपकी बात कराएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हर इंसान का एक ही ख्वाब होता है इवेंचुअली, जब एक सर्टन एज आप क्रॉस कर देते हैं, कि मेरा अपना घर हो, मेरा अपना घर हो जिसको मैं अपने अंदाज में डेकोरेट करूं, उसकी एक सर्टन लुक हो, जब लोग आएँ तो वो इम्प्रेस हों कि भाई अपना घर बनाया तो बड़ा खूबसूरत बनाया। बट इवन अगर आप किराए के घर में रहते हैं या किसी ऐसी स्पेस में हैं जिसमें आप इन बिटवीन हैं कि अभी आपका घर बन रहा है, फिर भी आप अपनी जगहों को इतना खूबसूरत और इतना कंफर्टेबल तो बना सकते हैं ना कि आप सुकून से उस जगह के अंदर रह सकें। एंड देन ऑफ कोर्स, अगर इतना बड़ा ख्वाब है घर बनाना, तो फिर उस घर बनाने के लिए जो एफर्ट्स करने हैं वो तो कम से कम पूरे करने चाहिए। अभी हम जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनके साथ यही मैं डिस्कस कर रही थी कि लोग जब घर बनाने निकलते हैं तो किसी का भी उठा लिया नक्शा
उस नक्शे के ऊपर, मतलब नक्शा किसी और ने बनाया तो उनको कहा आप अपना, आपका घर का नक्शा बड़ा अच्छा है हमें दे दें, अच्छा उसी नक्शे को कॉपी करवा लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर से। ये नहीं होता पता कि अब बिजली की तारें कहाँ से जा रही हैं, प्लम्बिंग की तारें कहाँ से जा रही हैं। देखिए आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, लैंडस्केप आर्टिस्ट और साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइनर, ये सब जब मिल के काम करते हैं तो तब आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलता है। और देखिए घर कौन सा आपने हर रोज़ बनाना है, जब एक दफ़ा जतन करना है ये, तो फिर प्रॉपर एफर्ट करके सारी चीज़ें अगर करें तो बेहतर रिजल्ट मिलता है। वही कहते हैं ना, कोई भी चीज़ पूरी तैयारी से करें। अभी जैसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि अगर हेल्दी ज़िंदगी की तरफ जाना है और सर्टन चीज़ें अचीव करनी है तो पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। सो आइए मुलाकात करते हैं। सहर नून हमारे साथ है। आप एक आर्टिस्ट हैं और एक बहुत ही ब्रिलियंट इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर, Assalamualaikum. कैसी हो? Biल्कुल ठीक. Thank you for having me. गुड टू सी यू अगेन आफ्टर अ व्हाइल। It's been very long. देन वी हैव सामिया खान विद अस, बहुत ही टैलेंटेड इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। इनके साथ हम पहले भी प्रोग्राम्स कर चुके हैं, इनके डिफरेंट डिज़ाइंस भी देख चुके हैं। अब मज़ीद नए डिज़ाइन इनसे मंगाए हैं दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. Thank you very much. एंड देन वी हैव विद अस मुफाज हसन शेख। आप अस्सलाम वालेकुम, आप आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर बोथ हैं, तो मैंने कहा कि एक अच्छा मिक्स हो जाएगा। वी गॉट एन आर्टिस्ट, वी गॉट टू इंटीरियर डिज़ाइनर्स, देन वी गॉट अ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर, ताकि एक कलेक्टिव कॉन्वर्सेशन हो सके। वेलकम टू द शो। अच्छा यार, आपसे बात शुरू करना चाहूँगी, बल्कि आप तीनों से एक ही मेरा सवाल है कि जब भी कोई इंसान अपना घर प्लान कर रहा हो तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? जी अब मैं सिर्फ इंटीरियर की नहीं बात कर रही, टोटल घर बनाने की, क्योंकि एक आइडिया होता है ना, उस आइडिया से फिर आगे बिल्कुल पौधा और उगता है और वो सारा कुछ। बिल्कुल। सो आजकल हमारे क्लाइंट्स बहुत अवेयर हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड अदरवाइज ऑल्सो दे वेल एजुकेटेड अबाउट दीज थिंग्स एंड दे नो, पहले उनको पता होता है कि उनको क्या फिनिश प्रोडक्ट में चाहिए। सो वो उनकी अपनी एक लिस्ट होती है कि दिस इज़ व्हाट वी वांट नेचुरल लाइट, वी वांट नॉर्थ फेसिंग हाउसेस। सो आर्किटेक्चर में ये सारा कवर हो के उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर हैज़ टू कम इन टू फिल अप द स्पेस टू मैच देयर पर्सनैलिटी। बिल्कुल। तो अब कहते हैं ना कि घर एक आपका एक एक्सटेंडेड एनर्जी फील्ड होता है, तो ऑब्वियसली फिर क्लाइंट वांट्स टू बी इन्वॉल्व इन एवरी स्टेप ऑफ बिल्डिंग द हाउस, टू इंटीरियर्स, टू चूजिंग प्रोडक्ट्स। तो वो एक बड़ा एक मज़े का प्रोजेक्ट होता है फॉर देम। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। हाँ, लेकिन मज़े का प्रोजेक्ट होता है, लेकिन बड़े लोग कहते हैं कि भाई अगर अपनी शादी को असल टेस्ट से गुजारना है कि चलेगी कि नहीं तो घर बना लो। घर बनाओ, बिल्कुल। एंड इट्स ट्रू। घर बनाते हुए, घर हमने बनाते हुए तो इतना नहीं हुआ, बट जब घर की फिनिशिंग और बाकी चीज़ें आ रही थी, फैसल और मेरी इतनी लड़ाइयाँ होती थी, इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि पीपल वुड बी लाइक, हो क्या है तुम दोनों को। और वही वाली बात होती थी ना, टाइलों पे झगड़ा हो रहा है, ये वाली चीज़ लगानी है कि वो लगानी है, ये सस्ता पड़ेगा लेकिन फिर ये लंबा लास्ट नहीं करेगा, ये महंगा है लेकिन अगर ये लगा दिया तो हमें खिड़कियों का काम रोकना पड़ेगा। बड़े चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और फिर जब घर बन गया, लो जी अब डेकोर की बात आ गई, तो अब फर्नीचर कहाँ से खरीदे, पैसे तो घर बनाने पे लग गए। देखिए ये रियलिटीज़ होती हैं ज़िंदगी की, फैक्ट्स हैं। फैक्ट्री, अब तो फैक्ट्रियाँ मिलने लगी हुई हो तो माशाल्लाह क्या ही बात है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए घर बनाना एक बहुत बड़ी मिशन होती है। हर किसी की अपनी घर चॉइस बनाना, होती है। हज पे जाना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए बड़े आपको एफर्ट्स करके कलेक्टिवली फिर चीज़ें आगे लेके बढ़ते हैं। जी अच्छा, सहर ने मेन पॉइंट्स आपको मेंशन आउट कर दिए हैं। मेरे ख्याल से अदर देन दैट, हमें जब घर हम बनाते हैं तो वी शुड लुक इनटू कंफर्ट, कि जब वहाँ पे लोग रहेंगे तो दे शुड बी कंफर्टेबल। और दूसरी चीज़ एलिगेंस, ब्यूटिफाई हम कर लेते हैं, एलिगेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है ना। अब देखें ना, किसी को अगर फॉर एग्जांपल मुझे गोल्डन नहीं ज़्यादा पसंद, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा देखा है कि मतलब यू नो देयर आर सम फैमिली मेम्बर्स जिनको हर चीज़ में, हर जगह गोल्डन फूलदान, गोल्डन ये, हर चीज़ गोल्डन। मेरी चीज़ ये है कि आई लाइक सिल्वर्स एंड वाइट्स एंड ग्रेज। हर बंदे का अपना टेस्ट है, राइट? म्यूटेड मोनोटोन्स, क्योंकि मैंने पेंटिंग्स वगैरह ज़्यादा लगानी थी घर में। बट आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। बट अगर कोई इंसान ज़रा लाउड अपने घर को बनाना चाहता है, गोल्ड्स के अंदर और वो ज़रा हैवी मेरून्स और वो वाले कलर्स, तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक बट है। आपकी ज़ात को रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, आपके टेस्ट को। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिन्होंने आपकी तरफ आते हैं बॉस, कि मतलब जो जिनका घर जो है, जो उनकी पर्सनैलिटी है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि लोग इस वक्त भेड़ चाल का दौर हो गया है। अपने जैसे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, जो वहाँ पे दिख रहा है वो बिक रहा है वाली चीज़ हो रही है। वो ये नहीं देखते कि असल हमारी अपनी जो अपना पर्सनैलिटी
है वो क्या है। और जहाँ हम रहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? दिखावे का दौर बट दैट्स जिसे व्हेयर द कहते हैं। इंटीरियर डिजाइनर कम्स इन ना, कि वो एक मीडिएशन होती नहीं है। बस मेरी जान देखो, कुछ लोग घर ऐसे बना लेते हैं कि खिड़कियां इतनी बना लेते हैं और डायरेक्ट वहां से धूप पड़ रही होती है, फिर उसके बाद उनको ग्रीन रंग का वो लगाना पड़ता है, वो जो वो क्या होता है वो कपड़ा जो हरे टाप, वो हरे रंग का लगाना पड़ता है ताकि धूप ना अंदर आए। तो भाई फिर खिड़कियां उस डायरेक्शन देखो में इसीलिए क्यों डिजाइनर बनाएं? का काम होता है ना टू मेक श्योर दैट फॉर्म फॉलोज फंक्शन। फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, येट साथ साथ उसके साथ ब्यूटिफाई भी करना इज ऑल्सो वेरी पर देखो ना, अब आर्किटेक्ट के पास आके अगर किसी ने कहा कि जी हमें इस तरह का आप बना दें घर, अगला बना तो देगा। ये वही वाली बात है कि मेकअप आर्टिस्ट के पास जाके कहें जी मेरा प्रियंका वाला मेकअप कर दे। अब आपकी शक्ल नैन नक्श भी तो वैसे होने चाहिए। रिक्वायरमेंट्स जो होती है ना किसी भी प्रोजेक्ट में, वो की रोल प्ले करती हैं, वो की रोल प्ले करती हैं और वो डिफाइन करती हैं बेस। अगर आपने रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर नहीं एंगेज किया, मीट किया, तो आपका जो प्रोजेक्ट की बेस ही गलत हो जाती है। अपना यही चीज़ लोग नहीं समझते और भेड़ चाल के पीछे लग जाते हैं। अब कोई देखे ना, देखिए वेस्ट के अंदर खिड़कियां बड़ी बड़ी इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ सर्दी होती है, दूसरे मामलात होते हैं। अब हमारे यहाँ नेचुरल लाइट एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है और अगर दोनों एंड्स पे खिड़कियां रखें तो आपको अच्छी वेंटिलेशन भी मिल जाती है क्योंकि मुल्क हमारा गर्म है। बिल्कुल। हमें ज़्यादा थाईलैंड और ऐसी जगहों से इंस्पायर्ड होना चाहिए। हम लोग इंस्पायर होते हैं अमेरिका से, यूरोप से। अब देखिए उधर तो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी हमारे मटेरियल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल। राइट। अब अर्थक्वेक जोन है, हमें उसका भी ख्याल रखना है, इन चीज़ों का कोई ख्याल नहीं रखता। इसीलिए घर बने होते हैं, बहुत से ऐसे नए घर भी गिर गए बिल्कुल। जब लास्ट टाइम जब बुरे ज़लज़ले आए थे, बिकॉज कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हुई थी। नहीं, ये तो बड़ा अपना बेसिक है ना। सीज़मिक जोन है, अगर सीज़मिक जोन है जैसे लाहौर सेकेंडरी में आता है, इस्लामाबाद अपना फर्स्ट में आता है, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट उधर के मुताबिक होगी ना। बिल्कुल। तो लाहौर की रिक्वायरमेंट, और ये जो आर्किटेक्ट है वो आपको बताते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन अपने कैसे रखनी है, वो अपना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वो आर्किटेक्ट आपको बेस बना के देता है एक बिल्डिंग वही की। तो है ना, बेस बना के देंगे तो फिर आप लोग आगे से उसका वो डेकोर कर पाएंगे ना जो अगला चाहता है। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा ज़रूर जो ऑडियंस है हमारी उसको ये इन्फॉर्म करें कि सिर्फ गूगल से इमेजेस डाउनलोड कर लेने से काम इनफ नहीं होता या कॉन्ट्रैक्टर को दे देने से। यू शुड हैव अ प्रॉपर इंटीरियर डिज़ाइनर एंड स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्ट इन इंटीरियर हायर्ड फॉर डिजाइनर दिस। बहुत और जरूरी भाई है। अगर बड़ी जगह है तो फिर आपको लैंडस्केप आर्टिस्ट भी रखना चाहिए। बिल्कुल, जब exactly। आप अपने घर को बनाना शुरू करते हैं तो तब ही आप दरख्त और पौधे शौधे लगा दें, ताकि जब तक आपका घर मुकम्मल हो तो एटलीस्ट आपका लॉन या आपका जो एरिया वो हरा भरा हो। हमने यही गलती की, हम लोग जब घर बना रहे थे तो लॉन पे तो हमने बिल्कुल बॉदर नहीं किया, हमने सिर्फ एक्सटीरियर पे ना प्लांट्स वगैरह और चीज़ें, वो दरख्त वगैरह लगा दिया। अब वो दरख्त माशाल्लाह बड़े बड़े हैं, हाँ। लेकिन जो घर के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं वो एट द सेम पेस एंड एट द सेम वो नहीं हुए, क्योंकि हमें अभी यही नहीं समझ आ रही थी हम कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली एम्बियंस अपना बैलेंस आउट नहीं होता। हाँ। वो जो बिल्डिंग के साथ आपकी लैंडस्केप को ब्लेंड इन Blend in होना होना चाहिए। अपना लाजमी है। और देखें ग्रीन स्पेसेस तो हर बंदा इनकरेज करता है। अच्छा, कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं, कुछ उन पर डिस्कशंस करते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को कुछ आइडिया हो जाए। सबसे पहले हम मिस नून की देखते हैं तस्वीरें। हाँ जी, इसके बारे में अगर हमें कुछ बताएं। तो मेरा स्टाइल बहुत मैक्सिमलिस्ट एक्लेक्टिक है, मतलब कि आई डोंट कंफॉर्म टू वन स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिज़ाइन। मैक्सिमम यूज ऑफ स्मॉल स्पेस। यस एंड मेरा आई डोंट कंफॉर्म टू अ मिनिमलिस्ट या कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न। सो माय डिज़ाइन स्टाइल इज़ वेरी मैक्सिमलिस्ट। So I incorporate every style of design and I make अब use। व्यूअर्स जैसे कि मैं एक बात अभी शुरू में बिल्कुल कही थी व्यूअर्स को। व्यूअर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने वो देख रही थी हैक माय होम शो टीवी के ऊपर, तो वो खिड़की उन्होंने सीढ़ियों के नीचे जो है वो बच्चों के लिए एक रीडिंग की स्पेस बना दी, क्योंकि वो चीज़ किसी चीज़ के लिए नहीं यूज़ हो रही थी, या वो स्टोरेज के लिए यूज़ कर लेते हैं या बच्चों के लिए, तो वो भी एक एरिया बच्चों के लिए खेलने का, हैंग आउट करने का बन गया। तो इसी तरह आपने एक छोटी सी स्पेस को एक स्टडी या ऑफिस बना दिया, and yet aesthetically pleasing at the same time। हाँ जी, अब That's देखिए where the interior designer comes in, क्योंकि लोगों को वो आइडिया नहीं होता। It's like a case of being Exactly. left brain and right brain। Exactly, she's right. कई लोग बहुत ज़्यादा मैथ और एनालिटिकल ब्रेन होते हैं, कई लोग क्रिएटिव होते हैं। So it's better to leave the designing to somebody who's the professional।
जिसको जो आपको हेल्प कर सके टू मैक्सिमाइज स्टोरेज एंड येट मेक द प्लेस लुक ब्यूटीफुल। क्योंकि स्पेशली बच्चों के कमरों में व्यूअर्स अजाब पड़ा हुआ बिल्कुल, होता बहुत है। ज़्यादा, बच्चा बिल्कुल। पैदा होता है तो हमें लगता है बड़ी जगह है हमारे पास, वो बच्चा जब तक 2 साल का होता है मतलब बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ होता है, समझ नहीं आती कि लोग कहते हैं खिलौने बहुत हैं, खिलौने नहीं होते, फैल जाता है वो अपना एक्चुअली अब मैं क्या बताऊं, मैं खुद आजकल नूर माशाल्लाह 3 साल की होने वाली है अक्टूबर में, मुझे समझ ही नहीं आती मैं क्या करूं। उसने अच्छा व्हाट इज दिस? So this is a restaurant that I designed. अच्छा, It's a ये आप- restaurant space और इनकी requirements भी इस तरह थी कि there is a counter for drinks on one side, then there's seating space. अब यहाँ पे जगह का ये एक instruction थी कि जगह काफ़ी छोटी सी, so we had to make use of the seating. So one long wall, मैंने पूरी wall पे सारी seating की और फिर individual tables साथ थी, तो you know वो ये चीज़ें technically आपको बहुत ज़्यादा सोचनी पड़ती हैं before designing a space कि how can I maximize seating for a restaurant. हाँ, तो हर बिल्कुल जगह ठीक की है। अपनी हर जगह की अपनी होती है। अब और requirements दिखाते होती हैं कुछ स्पेसेस, देखिए व्यूअर्स छोटी जगह पे अब हाँ जी ये नैरो सा लग रहा है मुझे, बिल्कुल तो इसके ये क्या जगह है? ये भी वही रेस्टोरेंट है? जी, ये एंट्रेंस है, दिस इज अ सेपरेट रेस्टोरेंट। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इमेज एज वेल। स्टेयर्स, अच्छा Yes. स्टेयर्स सबसे ज्यादा निगलेक्टेड एरिया होता है किसी भी घर का, बिल्कुल मगरोल आने वाला काम होता है। मेरे घर में मुझे लगता है और मगरोल येट आने- इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया, आप इतनी अगर आप ब्यूटीफाई उसे कर अच्छी सकते तरह हो, design गैलरी वॉल बना सकते हो, लेकिन इतनी आजकल चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा फोकस स्टेयर्स पे ही है, हाँ ना, आप Entrance आजकल lobby हाँ बिल्कुल सबसे ज़्यादा। तो जैसे कि आपने देखा ग्लास की भी बन सकती हैं, बिल्कुल। मेटल की भी होती हैं, बट वो ये देखें अगर अपनी सिचुएशन देखें, अगर घर में बहुत छोटे बच्चे हैं तो फिर सीढ़ियाँ आपने बहुत सिक्योर और सेफ बनानी है। घर में बुजुर्ग हैं तो आपने सिक्योर सीढ़ियाँ बनानी है। ये जैसे कि यंग लोग जो है अगर स्पाइरल स्टेयरकेस है तो बस चढ़ के ऊपर जाना, नीचे इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, पर छोटे बच्चों के साथ फिर इंसान घबराता रहता है। बिल्कुल। सो अपनी सिचुएशन देख के, अब अगर आपके बच्चे बिल्कुल ही गोद में हैं तो अगले 10 साल तक तो आपको सिक्योर स्पेस ही चाहिए। बिल्कुल। सो इट आल्सो हैज टू बी अकॉर्डिंग टू योर लाइफ सिचुएशन। बिल्कुल, एंड द आर्किटेक्ट विल बी बेटर एबल टू एक्सप्लेन कि स्टेयर्स की भी अपनी पूरी डायनामिक्स होती है कि शॉर्ट स्टेप्स Steps हो, हैं, लंबे स्टेप्स हो, हाइट कम हो फॉर एल्डरली, फॉर किड्स, तो ये भी बड़ी टेक्निकल्स होती हैं दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट हाँ, घर बनाने से घर पे तो पहले। एक ही दफ़ा आपने बनाना है। अब ये देखें ना, जैसे इन स्टेयर्स के बीच में आई थिंक शायद स्पेस है, जी राइट? नीचे से जी छोटे बच्चों के लिए दिस इज़ नॉट अ सेफ सिचुएशन, राइट? जी, दिस इज अ रेस्टोरेंट स्पेस दिस इज़ अ रेस्टोरेंट। एंड ऊपर जाके देयर इज अ किचन। सो अब मुझे तो अच्छा लगता है कि मटेरियल्स इस तरह के हों जिससे मैं काम करूं कि बिल्कुल रॉ हो, ऑर्गेनिक हो, लाइक अब देखो स्टोन। ना, इन सीढ़ियों के साथ एक चीज़ होती है कि वो क्लोज क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं आती। अब हाँ, ये obviously बिल्कुल। छोटी छोटी स्पेस थी, उसमें आप स्पेशली जिन स्टेज में स्पेस होती है ओपननेस की फील बिल्कुल। देने के लिए, और शॉर्ट स्पेस के अंदर वो ओपन फील देती है। बिल्कुल, एंड वी कुडंट क्लोज इट बिकॉज पीछे से वॉल भी नजर आनी थी ताकि थोड़ा सा एक्सपेंस हो कि एरिया बड़ा है, रेस्टोरेंट का है ना, सो वी हैड टू कीप इट थोड़ा सा स्पेशियस लगे। थोड़ा spacious। बिल्कुल। ओके, लेट्स कम टू सम इमेजेस दैट वी हैव फॉर योर स्टफ एज वेल। आपका भी देखते हैं फिर उसमें से। अच्छा ये हाँ जी, अच्छा, मैंने जो इमेजेस हाँ जी ये क्या है? द इमेजेस दैट आई हैव ब्रॉट इन, आपके पास किचन के थोड़े से इमेजेस हैं। हाँ जी मैंने आज इस दफ़ा थोड़ा सा इनोवेट किया, मैंने दिखाया कि किस तरह हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स को इनकॉर्पोरेट करके किचन्स में जो हम सोच भी नहीं पाते, लाइक येलो हो गया, ब्लू, ब्राउन, Purple भी आपने, पर्पल, हाँ। मॉव, हम ऐसे कलर्स को किचन के साथ नहीं कनेक्ट कर पाते ना, हम किचन किचन की हमारे पास जो इमेजेस हैं मैं चाहूँगी हमारी गुफ्तगू के दौरान हम दिखाते रहें। ठीक है, श्योर। ठीक है। तो मैंने डिफरेंट कलर्स के इमेजेस आज निकाले हैं ताकि व्यूअर्स को न समझ आ सके कि डिफरेंट वैरायटी इनकॉर्पोरेट करके ये भी। आपने वुड के साथ ही किया हुआ है। हाँ, ये तो वुड के साथ है। अगर ये मूव ऑन करें, कंट्रास्ट कलर्स हैं। हाँ देखिए कॉन्ट्रास्ट का पॉइंट है ना, लोग क्या करते हैं सफ़ेद कैबिनेट, सफ़ेद ज़मीन से। अब ये देखें, अब ये भी एक किचन है, हाँ, सी अभी ये चलते जाएंगे आगे, आप वेरी देखते जाइए। मेडिटरेनियन फील। हाँ, अभी आगे ये जाएंगे तो इसमें ये सी स्मॉल स्पेस में बड़ा क्यूट सा स्मार्ट ओपन सा कॉन्सेप्ट। हाँ, बट वो ये open ना, आप देखिए ना, concept। ओपन कॉन्सेप्ट का मुझे सिर्फ ये इशू आता है कि देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब आप ओपन कॉन्सेप्ट किचन रखते हैं, अगर आपने अपने मेन सालन वगैरह बनाने हैं ना, हाँ
तो फिर पूरे घर के अंदर स्मोक हो जाती है। वो यूजुअली उसके साथ अटैच्ड हॉट किचन होता हाँ, है। अगर हॉट किचन साथ अटैच वो हो तो ये definitely। बड़ा ही एक अच्छा ऑप्शन बन वो जाता होता है है। definitely। और मैं तो हमेशा कहती हूँ घर के अंदर एक छोटी सी स्पेस ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पे आप थोड़ी सी अपनी कॉफ़ी शॉफ़ी चाय वाय छोटा सा कोई चीज़ बनानी। ये देखें ना सामने, अब ये किचन के अंदर ही डाइनिंग स्पेस दी है। बहुत से लोग जो है वो अपने किचन में बैठ के खाना खाना भी प्रेफर करते हैं। डाइनिंग रूम जो है वो एवरी नाउ एंड देन यूज़ होता है, बट अगेन फिर एयर कंडीशनिंग देनी पड़ती है किचन। लेकिन मेरा मेन फोकस इनकॉर्पोरेशन ऑफ कलर्स पे, कैसे आप प्ले अराउंड कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स का। अभी कुछ इमेजेस आएंगे येलो ग्रीन मॉव में भी, विच आर लाइक वेरी एंटरटेनिंग प्लीजिंग फॉर द आईज। अब ये देखें ना, ये छोटा किचन है बट उसी के कैप काउंटर को एक डाइनिंग टेबल के तौर पे भी बना दिया है कि डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग योर फैमिली है, इसकी कलर कॉम्बिनेशन है कि अभी येलो आ गया, येलो एंड सिल्वर एंड ग्रे। Like generally when you are thinking about kitchens, so we don't think of yellows and teals and limes, but you know this is a demonstration. नेक्स्ट पिक्चर्स भी दिखाएं। हाँ जी इट्स अ ब्रेव नथिंग टू डू इवन। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। भाई, एक पर्पल भी हैं हमारे पास कुछ और भी हैं कलर्स ऑफ द जी जी बिल्कुल किचन। ये देखें ना, अब ये लाइलैक एंड पर्पल का इस्तेमाल हुआ है। यू सी लॉट्स ऑफ, ये सिर्फ आपको एक आइडिया व्यूअर्स देना चाह रहे हैं कि कौन कौन से कलर्स के साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। लिमिटेशन कोई भी नहीं होती। ये देखें ना, अब ये ओके इट्स अ लिटिल हैवी फॉर मी, बट आई मीन अगर वुड जो है वो वुड ना होती और वाइट होता और उसके साथ पर्पल होता तो वो ज़्यादा मज़े का होता। अच्छा ये एक इसको फोकस प्लीज़ करें। ये मैंने इसलिए लेके आई हूँ इमेज कि आप लोग देख सकें कि हर कलर किचन के लिए नहीं भी सूटेबल होता। हम सोच सकते हैं इन आवर वाइल्ड इमेजिनेशन, ओह लेट्स डू ब्लू, आउट ऑफ द वे चले जाएं, लेकिन सी ये अच्छा डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, ये इनकॉर्पोरेशन इसका अच्छा नहीं हुआ। इवन दो उसने थोड़ा थोड़ा वाइट के साथ उसको कंट्रास्ट करने की कोशिश ये की, एक्चुअली लेकिन- तस्वीर फिर से अगर दिखाएं तो मैं व्यूअर्स आपको एक बात, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अब वही चीज़ अगर इतना ज़्यादा नीला ना होता, इतना राइट, अगर आपने exactly। ब्लू का बैक स्प्लैश दे दिया होता, हाइलाइट्स दे दिए होते, कुर्सियाँ ब्लू होती और बाकी आप वाइट में जाते या वुड में चले जाते तो वो वुड वाइट एंड उसकी कॉम्बिनेशन फिर भी बेहतर हो जाता। बेहतर होता। ठीक है ठीक है। बट अगेन डार्क वुड नहीं इसमें जा पाएगा, इसमें इसी लाइट के- ही कुछ जाएगा। इसी के अगेंस्ट मैंने एक और ब्लू इमेज दिया है, उसमें देखें इतना ब्यूटीफुल, अगर काइंडली ये दिखा सके, वो ब्लू ही है लेकिन वो इतना प्यारा इनकॉर्पोरेशन है किचन का। अच्छा, आई वी वांट टू एक्चुअली मूव ऑन टू बेडरूम्स नाउ बिकॉज हाँ, अब यू सी दिस इज अ स्मॉल रूम, क्वाइट क्लियरली एक छोटा कमरा है बच्चों का, राइट। बच्चों ये फॉर बॉयज है बेसिकली, इट्स अ हाँ। बॉयज रूम। अब बॉयज़ रूम, बट वही वाली चीज़ है ना, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि 2 बच्चे होते हैं और अब ये देखें ना, ये बच्ची के लिए फॉर अ गर्ल, बट मतलब आप जेंडर न्यूट्रल कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, येलोज। और देखिए उन्होंने बच्चे के प्ले अराउंड करने की जगह बहुत छोड़ी है। नीचे बैठ के बच्चे क्योंकि गिरते पड़ते इस तरह बहुत रहते हैं ना, तो उन्होंने उसका एक कॉट एक तरफ रख दिया और ज़्यादा डेकोरेटिव वॉल पे हैं। हाँ, क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं आजकल, बच्चों का जब कमरा कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल सेंटर में कॉट रख देते हैं। Have you noticed अब वो सर वो एक ट्रेंड आ गया है, राउंड Play कॉट around तो सेंटर कर में आ सकें, जाता है और play पूरा around कमरा कर उस कॉट सकें। के राउंड होता है। और मुझे इतना लगता है कि जैसे मेरा बच्चा, जैसे बच्चा जो है ना एक नुमाइशी प्रोग्राम है, सेंट्रलाइज्ड है। मतलब इट्स अ नाइस आइडिया, बट वही वाली बात है ना कि फिर प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए, बच्चे ने It has क्रॉल to be करना है, बड़े होने हैं। कमरा एक्चुअली बेबी का तैयार कर दिया जाता है पहले कुछ दिनों को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए कि लोग आएंगे। सही। अब देखें ना, जैसे भाई जेंडर न्यूट्रल रूम, बॉय का भी हो सकता है, गर्ल का भी हो सकता है। द रेनबो लुक, वेरी प्रिटी लाइटर कलर, आई लाइक द ग्रीन। यू सी कीपिंग वही वाली चीज़ है ना कि व्यूअर्स, ज़रूरी लोग कहते हैं ना बड़ा घर हो तो तब उसको डेकोरेट कर सकते हैं। कर सकते। मज़ा तो तब आता है जब आप छोटी स्पेस को प्यारा डेकोरेट करें। बिल्कुल। ओके, आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे बॉस? आप भी इमेजेस लाए हैं कुछ? जी जी, मेरी इमेजेस हैं लेकिन ये मेरे इमेजेस नहीं थे। हाँ जी, अब आपकी इमेजेस की तरफ बढ़ते हैं हम। बट आपका पॉइंट, आपकी फ़िलॉसफी क्या होती है जब आप डिज़ाइन करते हैं इंटीरियर? मेरी फ़िलॉसफी है, आई ट्राई एज सिंपल मिनिमलिस्ट स्पेस हो, ताकि उसकी मेंटेनेंस ईजी हो, सफाई ईजी हो, सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल प्रेशर्स जो होते हैं उसको आप मीट कर सकें। बहुत हैवी बजट के अंदर बजट के अंदर ना जाना पड़े,
इजी टू अप्रोच फॉर एवरीवनस अपना पॉकेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अफोर्डेबिलिटी। बिल्कुल। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आके आपकी इमेजेस को देखेंगे। एंसार, आई नो वन थिंग दैट यू डू अ लॉट इज़ कि आप लोगों के फैमिली एयरलूम्स और पुराने पीसेस को रीडू भी करते हो। बिल्कुल। तो मैं उस पर भी आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों के पास अम्मी की तरफ से फ़र्नीचर आया हुआ होता है, या शादी पे इन लोगों ने फ़र्नीचर लोगों ने ख़रीदा होता है और 10 साल बाद टेस्ट बदल गया होता है एंड दे डोंट नो हाउ टू और डिस्प्ले समझ नहीं आते कि क्या करें। तो लोग फिर या तो बेच देते हैं या वट। तो जस्ट लोगों के लिए आइडियाज़ जिनका फॉर एग्जांपल शादी का फर्नीचर माँ बाप ने बनाया 15 साल पहले, अब वो उसी फर्नीचर की शक्ल देख देख के तंग आ गए हैं, क्या किया जा सकता है? बिकॉज आई नो यू हैव वेरी इनोवेटिव आइडियाज। सो भी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आपकी कुछ इमेजेस देखेंगे और आपसे हमने अपडेट लेनी है कि व्हाट टू डू, हाउ टू रीडू थिंग्स। क्योंकि उठा के लोग जो अपना फर्नीचर फेंक रहे होते हैं, हमें हैरत होती है। देखिए अमेरिका कनाडा में तो रीअपोल्स्टर कराने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं। आप पूरी एक पुराने पीस ऑफ फर्नीचर को बिल्कुल ब्रांड न्यू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कोई भी चीज़ दिखने में खूबसूरत हो तो वो आपको अपील करती है, और जब वो आपको अपील करती है तो फिर आपका इंटरेस्ट भी उसमें इतना ही होता है। बहुत से लोग अपने घर पे वक्त गुजारना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको चिढ़ चढ़ती है अपने घर की लुक से। मेरी एक दोस्त है, जब वो छोटी थी तो क्योंकि उसके पेरेंट्स ने जो बेडरूम दिया हुआ था, जो बच्चियों का, दोनों बच्चियों का बेडरूम था, वो बेडरूम बेसिकली गेस्ट रूम था। तो वो ऐसे ही तैयार किया हुआ था उसके पेरेंट्स ने कि जैसे गेस्ट रूम होता है। जब भी नानी दादी या नानी और नाना या दादा दादी आते थे तो वो उस कमरे में रहते थे। तो हमेशा ना कभी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व, कभी इसी में, लिटरली वो सिर्फ सोने के लिए घर जाती थी। तो मैंने उसको एक दफ़ा पूछा, हम इस ज़माने में कनेड में पढ़ते थे, मैंने कहा तुम्हें इशू क्या है, घर क्यों नहीं जाती? कहती है जुगन मुझे इतनी चिढ़ चढ़ती है जब मैं अपने बेडरूम में जाती हूँ ना, मुझे कोफ्त होती है, मुझे लगता है कि जैसे मैं मेहमान हूँ। सो द पॉइंट इज इट्स ट्रू, किसी भी एज ग्रुप, छोटे बच्चों के भी कमरों को अगर आप अच्छे तरीके से नहीं डील करेंगे तो वो उसमें रहना नहीं पसंद करेंगे। तो अगर आपके बच्चे या आपके घर के लोग अपने बेडरूम्स में बिल्कुल भी टाइम गुजारना नहीं पसंद करते तो इसका मतलब है कि कोई इशू है, वरना तो आपका बेडरूम या आपका लाउंज या आपके घर के सर्टेन स्पेसेस आपको कंफर्ट देने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। चलिए किचन में नज़र डालते हैं। एक और चीज़ जो हमें बड़ा कंफर्ट देती है वो खाना होता है, लेकिन अगर दिखने में अच्छा हो तो खाने को भी जी चाहता है। व्यूअर्स, हमारा मुगलई चिकन बिल्कुल रेडी है। और जो मैंने आपको अनियन के बारे में बताया था, आप इसका टेक्सचर, इसका कलर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कौरमे से डिफरेंट है। तो आपने इसको जो है वो डार्क ब्राउन नहीं करना, और एंड में इसमें मुगलई टच देने के लिए मैंने थोड़ी सी क्रीम भी ऐड की थी। और आप इसको जो है वो गार्लिक नान और कलवंजी नान के साथ सर्व करें तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। वही वाली बात है ना, हर सालन काले रंग का होता है घर में बना हुआ, हर सालन की एक ही शक्ल होती है, इसीलिए बच्चे भी खाना नहीं पसंद करते और बड़े भी नहीं खाते। इट्स ट्रू। मतलब अब आलू गोश्त बनाया है तो फिर उसके बाद टिंडे गोश्त की भी एग्जैक्ट वही शक्ल होगी, मटर गोश्त की भी वही शक्ल होगी, गोभी गोश्त की भी वही शक्ल होगी। थोड़ा सा वेरिएशन और हर चीज़ के अंदर अगर आप लेके आए तो अच्छा। अच्छा, एक्सटीरियर्स की हम थोड़ी सी ब्रेक में बात करेंगे। जी। घर का बाहर का हिस्सा, कुछ हमारे पास इमेजेस हैं वो भी साथ साथ देखते हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। अपने बेसिकली एक्सटीरियर जो होता है वो ये देखें ना, जैसे कि ये बेसिकली इनविटेशन होता है। ये मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट है एक मुल्तान में। ये बेसिकली इट्स अ फार्म हाउस। तो आप अपने गेट से एंटर होते हैं तो ये आपको इनविटेशन दे रहा होता है कि आप अंदर आएँ और एक अपना पूरी जो हायरार्की ऑफ स्पेस है वो आप एंजॉय करें। तो ये अपना बड़ा मज़े का एक अपना क्लासिकल आर्किटेक्चर पे बेस्ड एक प्रोजेक्ट है। तो एक्सटीरियर इज़ अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी देखिए ना, ग्रीन ग्रास आपको नज़र आ रही है, यानी कि सोच समझ के बनाया गया घर। यानी कि जब घर बन रहा था तो साथ साथ उसका लैंडस्केपिंग भी उसकी हो रही थी। जी बिल्कुल, एक एक चीज़ सोच के हो रही थी। वही वाली बात है ना, सोच समझ के जो डिसीजन लिया जाता है उसके रिजल्ट भी बेहतर होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो ये देखना आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स कि आप गेट से एंटर होएं तो आपको एक बड़ी ग्लैमरस, अब फार्म हाउस की ऑब्वियसली लुक मुख्तलिफ होती है घर से, क्योंकि फार्म हाउस में आपके पास जगह ज़्यादा होती है। बिल्कुल। जब जगह कम है तो आप फिर उसे, अच्छा एक चीज़ जो मुझे बड़ा ही इरिटेट करती है, जिस पर मुझे अक्सर लोग कहते हैं, अच्छा घर 5 या 10 मरले का,
लेकिन उसका एक्सटीरियर में इतने पिलर्स और इतनी दूसरी चीज़ें डाल दी जाती हैं कि वो स्टफी हो जाता चुभता है। वो देखते ही नहीं है कि इस प्लॉट साइज़ के लिए ये क्लासिकल सूट भी कर रहा है कि नहीं। वो क्या करते हैं, बस भेड़ चाल में इधर उधर देखा जी, भी उनका 3 कनाल का घर है, 4 हाँ कनाल जी, का उसी तरह का बना लेते हैं। ओ उसी भाई, को छापना है मैंने, उसी को कॉपी करना है। कॉपी पेस्ट इज अपना नॉट द अपना सॉल्यूशन। ठीक है। तो आर्किटेक्ट से ही पूछें कि इस पे किस स्टाइल का आर्किटेक्चर यूज़ होगा। ठीक है। तो वो और भी हमारे पास आई थिंक लुक्स हैं ऑफ एक्सटीरियर। अब ये देखें ना, छोटी जगह के लिए ये बड़ा ही आइडियल डिज़ाइन है। ये मेरा एक रीसेंट प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में। दिस इज़ बेस्ड ऑन मिनिमलिस्ट आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर स्पेस। अभी आप 1 कनाल का बना लें या आप 2 कनाल का बना लें या आप 5 मरले का ये बना लें, इसकी लुक बड़ी नीट एंड क्लीन और आंखों को चुभने वाली नहीं है। अपना बिल्कुल सिंपल स्पेस, इजी टू मेंटेन, इजी टू एक्सेप्ट और इकोनॉमिकली भी ये आर्किटेक्चर जो है अपने सूटेबल है, सस्ता पड़ता है। जी बिल्कुल। ठीक है ना। अब यही देखें उसी किस्म की एक और क्लासिकल हमारे जो पास- है वो डबल रेट पे पड़ता है। हाँ, अब ये देखें ना, दिस इज ऑल्सो क्वाइट नाइस। अब आपने अगर मतलब डिपेंड करता है, टाइलिंग हुई भी है बिल्कुल, बाहर, अगर आपने बिल्कुल। टाइलिंग नहीं करानी तो आप रेड ब्रिक वाली भी यही लुक दे सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। और बड़ा खूबसूरत लगता है। और इजी टू इम्प्लीमेंट विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। ये- कुछ और हमारे पास हैं एक्सटीरियर्स की लुक्स। अब ये देखें ना, ये वो वाला घर है जो मुझे नहीं समझ आता। अब ये अपना क्लासिकल है। नहीं, मेनू है बिल्कुल। अब ये मैं एक घर और मैं तो नर्वस ब्रेकडाउन हो DHA रहा है ना में तीनों खवातीन को। अपनी क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ। अब उनकी रिक्वायरमेंट है जी, क्लासिकल बट चाहिए। कितने बड़ा है ये कितने कनाल पे है? एक केनाल पे है ये। अच्छा, अब देखें ना, इस साइज का घर अगर आपने बनाना है, मेरी राय है, बिल्कुल गलत हो सकती जी है। बिल्कुल। इस किस्म का अगर आपने घर बनाना है तो फिर आपका 4 कनाल का घर होना चाहिए, 2 Exactly. कनाल का इस किस्म की लुक होनी चाहिए और फिर 2 कनाल का लॉन होना चाहिए। Exactly. मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, Exactly. अगर आपने ये वाली लुक देनी है। बिल्कुल। 1 कनाल में ये सफोकेटेड लगता है। यस। बट अगेन हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, और देखिए रहना उसी बंदे ने जो बनवा रहा है, अब उसको पसंद है तो दैट्स फाइन। अब आर्किटेक्ट्स ने भी तो सरवाइव करना है ना, अकॉर्डिंग टू नहीं, पर देखिए वही वाली बात है ना, वगैरह सेट को जाके मेकअप कर दिए, हमारा प्रियंका ला मेकअप करने, वो तभी होगा अगर आपकी शक्ल वैसी होगी। नहीं होगा तो हो तो जाएगा, आगे क्या निकलेगा। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ 1 कनाल का जो प्लॉट है वहाँ तक मैं उनको सजेस्ट करूँ मॉडर्न आर्किटेक्चर, और उससे ऊपर 2 कनाल 3 कनाल है उस पर क्लासिकल सजेस्ट करता हूँ। लेकिन अल्टीमेट डिसीजन पे ऑब्वियसली उन्हीं का ही होता है। अच्छा, मैं सर आपसे ना थोड़ी सी एक एक्टिविटी कराना चाहूँगी, इफ़ यू डोंट माइंड। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल ये स्टूल रख देते हैं, ठीक है। मैं एक जस्ट व्यूअर्स आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ। ऑब्वियसली हमारे पास अब बड़ी बड़ी चीज़ें तो है नहीं, तो मैं जस्ट टू गिव एन आइडिया। अब देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल शायद मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं है, लेकिन अगर घर में इस तरह के 3 या 4 टेबल पड़े हुए हैं, बिल्कुल। ये कुर्सी फॉर एग्जाम्पल पड़ी हुई है, अब 5 साल से फॉर एग्जाम्पल इस तरह की कुर्सी इस्तेमाल हो रही है, अब उस बेचारी का फॉर एग्जाम्पल हाल नहीं ठीक, ठीक है। क्या करें? लोग उठा के फेंक देते हैं। तो मेरे पास बहुत से इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जिनके पास बहुत खूबसूरत और सॉलिड वुड का फर्नीचर होता है, बट एक तो ये फेंक नहीं सकते वो, क्योंकि एक इमोशनली अटैचमेंट होती है, कभी शादी पे मिला होता है, कभी वैसे तोहफा मिला होता है। सो वो कहते हैं कि इसको रिफर्बिश करके दो किसी तरीके। और दूसरी बात आप देखो, 1.5-2 लाख का सोफा लेना या उसकी रीअपोल्स्ट्री करा के उस पर 30-35 हज़ार खर्च और करना लुक बड़ा फर्क कम्प्लीटली है। चेंज हो जाती है। बिल्कुल फर्क चीज़ है बिल्कुल। ना। मतलब 1.5 लाख का तो आप तब लेना सोफा अगर आपको ज़रूरत है लेने की। देखिए आजकल सोफे भी बड़े कम, आप OLX वगैरह पे जो पुरानी चीज़ें जाके बिल्कुल। खरीदते हैं, बेहतर नहीं है कि आप खुद ही अपनी ही किसी चीज़ को रीडू कर लें। बिल्कुल, दैट्स द स्मार्टेस्ट अब जैसे कि ये है, बिल्कुल। इस टेबल को अगर हमने फॉर एग्जांपल कुछ करना हो तो क्या हो सकता है? इफ़ आई वुड, अगर इसके साथ मैच करना है चेयर के साथ, तो मैं चेयर को तो एक सिंगल म्यूटेड ग्रे या ब्राउन जूट में कर दूं। और वो भी डिपेंड करता है कि घर की स्पेस है, वेलवेट्स में कर रहे हैं, इधर ही जूट फॉर में कर रहे एग्जांपल, हैं, अगर ऑफिस हमने के- फॉर एग्जांपल इधर ही सो जूट सपोजिटली जूट में कर दी, एक अच्छा सा मैचिंग कुशन ऐड कर दिया, मे बी अ वाइब्रेंट कलरफुल वन, और इसको आई वुड पेंट इट, चॉक पेंट करके वाइट ग्रे में आई वुड पेंट इट White सो दैट इट वुड लुक अ बिट
सोफिस्टिकेटेड। अब वही देखिए ना कि एक ही चीज को अगर आप रीडू करना चाहते हैं तो आप वेरीज, अब इसी को आप 10 डिफरेंट कलर्स पेंट कर सकते हैं। बिल्कुल Exactly. अगर फॉर एग्जांपल पॉप ऑफ कलर देना है बिल्कुल, तो वो आपने cushion में लाल add- कर दिया उसको। हाँ बिल्कुल, वो लेकिन वो कुशन में भी ऐड हो सकता है। हाँ, वो क्वेश्चन में ऐड हो सकता है। सो द पॉइंट इज यू कैन डू अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ये तो देखे ना वो नीचे उसके रॉट आयन है, उसके भी आयन है, बट अगर ये लकड़ी का होता तो आपके पास ऑप्शंस बदल जाते हैं, फिर आप उसको प्रॉपर डाइनिंग चेयर बना सकते हैं। बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा इनोवेशन आ सकता है, मे बी यू कैन हैव अ ब्लैक सर्कुलर टाइल कट और वो उस पे पेस्ट हो जाए तो वो टोटली या ब्लैक का रेजिन look आ आजकल जाएगा। बहुत ज्यादा इन है, तो इसके ऊपर अगर आपने उसको और इसकी लेग्स को थोड़ा थिक करने के लिए क्ले फिल इन करके उस पे ब्लैक पेंट आ जाए तो वो गॉथिक सा लुक आ जाएगा, यू नो ब्लैक और हाँ मतलब घर पे भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। यू हाँ, कैन ये इजीली घर पे रिफर्बिश बैठे दीस थिंग्स एट इवन होम। इसका जो अपना टॉप है आजकल यूवी शीट्स हैं, अपने यूवी शीट्स में इतनी वैरायटी ऑफ कलर्स है, उसकी आप शीट अपना काट के इस पे पेस्ट अपना कर दें तो इसकी अपना लुक क्योंकि चेंज हो मुझे जाएगा। हैरत होती है, लोगों ने अपने कंटेनर्स लिए होते हैं और उनके अंदर सामान डाला हुआ होता है। अच्छा, आप कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स के बारे में बात कर रही थी, मैं चाहूँगी कि आप उसको, जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि लोग अफोर्ड करते भी हैं तो नहीं जी यूज़ जी करते। जी हाँ, एक तो हमारे पास वैरायटी है ना ऐसे लोगों की जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते बट दे स्टिल वांट अ प्लीजिंग नाइस हाउस। ऐसे लोगों के लिए आपके सजेशंस बहुत अच्छे हैं जो आप इस शो पे डिस्कस कर रही हैं कि वो यहाँ से आइडियाज़ ग्रैब करें और इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ऐसे लोग जो माशाल्लाह हर लिहाज से अफोर्ड कर सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर, वो भी कहते हैं ओ नहीं असी उस दुकान तो ले आवांगे दे ए ले आवांगे। अच्छा, पता है क्या करते हैं, एक दुकान पे जाएंगे, यू नो, एक वो ब्रेक जब शो खत्म होगा तो आई रिमाइंड यू कि वो एक दुकान है जिधर जाके और सबके लोग पास सारा वही- फर्नीचर वहां से खरीद लेते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि नंद के पास भी वो, जुठानी के पास सबके भी पास वो, वही है। बहन के पास भी वो, Exactly. मतलब हर किसी के पास वही चीज है। Uniform. थोड़ा छापे लगने शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के घर के। और बात ये है कि देखिए, फर्नीचर वालों ने तो दुकान पे जाएंगे, उन्होंने तो फर्नीचर बेचना है। Exactly, एक दूसरे से मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती अब आपको फॉर एग्जांपल सिर्फ एल शेप सोफा की जरूरत है, वो आपको एल शेप सोफा भी बेच देंगे, आपको 2 बड़ी वो आर्म चेयर्स भी बेच देंगे, Exactly. आपको वहां पे राइटिंग टेबल और कमरा तुन्ना हुआ होगा, सा नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल। थोड़ी तो प्लीज व्यूअर्स जगहें छोड़नी शुरू करें। एक फ्लोर कुशंस रख ले अपने किसी स्टोर में अलमारी के अंदर, कि मतलब अगर कोई गेस्ट आ जाए तो चलो फ्लोर कुशंस भी आपने निकाल लिए। असल में तो देखें, घर के लोगों ने ही घर में रहना होता है, मेहमान हफ्ते में 1 दफा, जी बिल्कुल। चले महीने में 3-4 दफा, 4 दफा महीने में, यानी कि 30 दिनों में से Maximum. 4 दिन आपका घर एंटरटेनमेंट के लिए यूज होगा। बाकी के 26 या 25 दिन आपने खुद रहना है उस घर में। बिल्कुल। बंदे पे बंदा चढ़ा होगा तो कहाँ पे लोग एंजॉय करेंगे। एक रिसेंट इवेंट हुआ, मैंने एक क्लाइंट को 2 कोविड में million लग का- पता गया था सबको कि कितने तंग होते हैं जब ऐसे घर में रहते हैं जहाँ Exactly. जो अपना नहीं Practical महसूस ना हो। होता। एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। सही। तो अभी मेरे से रिसेंट इवेंट हुआ, मैंने एक क्लाइंट को 2 मिलियन का बजट दिया, उनके ऑफिस का फ्लोर का रीडेकोर था और उस पे उन्होंने मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं करने दिया। उन्हें लगा शायद आई एम ऑन अ लिटिल हायर साइड। कुछ दिन बाद क्योंकि इज़ अ फ्रेंड में विज़िट करने गई तो जो फर्नीचर, मैं उनको पूरा फ्लोर डेकोर दे रही थी जिसमें वॉल पेंटिंग दिस एंड दैट, क्लॉक्स, एवरीथिंग, प्लांटर्स एंड ऑल। उन्होंने, मैंने जब जाके देखा, कह लगे ए देखो मैं कितना चंगा एल आया, यू नो द टिपिकल पंजाबी। एंड व्हाट वाज इट, बड़े बड़े ऑफिस के जो ब्राउन सोफाज नहीं होते जो हम लाइब्रेरीज वगैरह में देखते हैं, वो फिल्ड इन थे उसी तरह की। और मैंने पूछा है कितने का, 16 लाख का। एंड दैट्स इट, वॉल्स वर एम्प्टी, नो कर्टन्स, नो यू नो ब्राइटनेस इन दीवार पे कुछ नहीं लगा हुआ हाँ, कोई। तो वो उनके लिए वो 4 लाख जो एक्स्ट्रा उनको मुझे पे करना पड़ा था, वो चुभ रहा था, शायद मैं उसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अच्छा डेकोर दे सकती थी। और तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर कि लोग ये सोच के कि शायद इंटीरियर डिज़ाइनर पता नहीं कितने पैसे हमारे ले जाएगा, नहीं बट अब आपने 20 लाख की तो बात कर ही दी, लेकिन ना, तो 16 वो लाख का तो तराट फर्नीचर निकल ले गया गया। ना देखने वाले का। देखिए, बात पता है क्या है व्यूअर्स, एक दफा बात जरूर करके देखें। भाई कंसल्टेशन का तो कोई खर्चा नहीं कोई होता ना, खर्चा एक नहीं होता। कंसल्टेशन कर ले, मुलाकात कर ले, देख लें कि आपके हिसाब। अच्छा, फैब्रिक्स प्लीज, बिकॉज यू यूज अ लॉट ऑफ लाइक नेचुरल फैब्रिक्स, आई वांट टू टॉक अबाउट हम पाकिस्तान में रहते हुए किन फैब्रिक्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो सोफे होते हैं, बेड कवर्स होते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। कुछ इसके बारे में बताओगी जान। ज़्यादातर लोग अपने ड्राइंग रूम्स के लिए वेलवेट्स पसंद करते हैं। मुझे ज़्यादा ब्रीदेबल फैब्रिक्स अच्छी लगती हैं, लाइक कॉटन्स एंड यू नो रॉ कॉटन हो गई, जूट हो गया, बट अच्छी क्वालिटी जो कि थ्रेड्स जिसकी ना निकले। और अब तो हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी फैब्रिक्स की अवेलेबल है पाकिस्तान में, इतनी वैराइटीज़ हैं,
तो यू कैन ईजिली चूज़। लेकिन ज़ाहिर है अब आपकी पूरी थोड़ी बहुत तो आप ट्रस्ट करो प्रोफेशनल को ना, बिकॉज इफ़ यू कीप, जिस तरह उन्होंने कहा है कि आप खुद ही से करो, तो वो तो चीज़ नहीं आएगी जो प्रोफेशनल आपके लिए कर सकता है। सो यू हैव टू गिव सम लीवे टू द इंटीरियर डिज़ाइनर कि आपको थोड़ा बहुत वो प्लान आउट कर दे हाउ यू वांट द स्पेस टू बी, टू लुक। बिकॉज इसी वही वाली बात है ना व्यूअर्स, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही नूर का कॉट जो है वो मैंने आगे अपने नेफ्यू को दे दिया क्योंकि अब वो फिट नहीं आती थी उसके अंदर। अच्छा माशाल्लाह शी इज़ अ टॉल गर्ल। अच्छा तो अब उसका बेड कमरे में रखा, अब बेड रखने से पूरे कमरे की शक्ल ही बदल गई है। अब मेरा सिर पीड़ करता है मैं जैसे ही उस कमरे में एंटर होती हूँ कि ये क्या है। अब स्पेस भी चाहिए, चीज़ें भी रखनी है, बच्ची भी बड़ी हो रही है, उसका स्कूल भी स्टार्ट होएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में, तो नाउ व्हाट। तो यू नो एक कमरे में एक चीज़ निकालने और ऐड करने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। एग्जैक्टली। और अब वही वाली चीज़ है ना, एज अ मदर अब मुझे पता है कि मतलब हमजा की अलहदा रिक्वायरमेंट्स है, वो 6-17 का है, वो अलहदा उसको मसाइल उसके हैं। हसन इज़ अ बॉय एंड अ वेरी टिपिकल गाड़ियाँ शाड़ियाँ डायनासोर वाला बॉय, उसका अपना कमरा। तो हर बार जब आपको रीडू करना पड़ता है तो आपकी जान निकल जाती है। तो अगर अफोर्डेबल ऑप्शंस हों तो इट मेक्स मोर सेंस। ये अफोर्डेबल ऑप्शन ही है ना कि हैव अ लिटिल चेंज, और वो आपको फ्रेश लुक दे देता है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ मैंने किया क्या। जो बेड था मेरे पास, एक बेड पहले का पड़ा हुआ था, मेरी जेठानी जब शिफ्ट हो रही थी बाहर तो उन्होंने मुझे एक बेड, उन्होंने कहा कि यार ये वाला बेड और ये 2-3 चीज़ें तुम्हें चाहिए। अच्छा मैं हमेशा जब भी कोई मेरा फैमिली वाला शिफ्ट हो रहा होता है वटेवर, मैं कहती हूँ जो फर्नीचर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ मुझे दे दो। तो लोग शक्ल देख रहे होते कि पागल हो तुम। मैं कहती हूँ उसको मैं कर लूँगी जो मैंने करना है। किसी को लाल पेंट कर दिया, किसी को ऐਵੇਂ ना, चलो अगर नहीं अगर वो नई भी चीज चल पाई तो बात यह है कि किसी ने फेंकना ही था ना उसको, फारिग ही करना था। तो मैं अच्छा तो उसको मैंने चिट्टा डीको कराया, उसको रख दिया, नूर बानो खुश। उसकी पार्टी, वो 2.5 साल की बच्ची की ईद हो गई, उसको नया मम्मा लुक माय न्यू बेड। मैंने कहा पुत्र तेनू की पता ये बेड न्यू नहीं है। सो द पॉइंट इज यू नो यू डोंट हैव, इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी न्यू। बिल्कुल। ओके एंड में आप लोगों के मैसेजेस आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अपना ट्रस्ट, जो प्रोफेशनल है ना उसको उस पर ट्रस्ट करें, उसकी बात पे अमल करें, आपके वो अपने पैसे भी बचाएगा और आपकी आर्किटेक्चर स्पेस हो या इंटीरियर स्पेस हो वो बेहतरीन से बेहतरीन आपको अपना बना के देगा। सही। तो ये अपना मेरा मैसेज। अच्छा जुगन, मैं आपको पता है हमेशा एक डिफरेंट मैसेज देती हूँ। ऑल्दो आज की कॉन्वर्सेशन बहुत मज़े की थी, हमने इंटीरियर पे बातें की, दुनिया में घर की बात की, लेकिन आई वुड से क्योंकि हम एक मुसलमान कौम है कि हमें अपने घर का सोचना चाहिए जो हमें जन्नत में चाहिए। सो बेसिकली आई थिंक वी शुड हैव टू थिंक अबाउट दैट मोर देन वी हैव टू थिंक अबाउट द हाउस दैट वी नीड हियर। मैं कहूँगी दोनों अच्छे हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इस मामले में थोड़ी भूखी हूँ। लेकिन बहुत आपने अच्छी बात की एंड इट्स अ वैलिड पॉइंट। बट वही वाली बात है ना कि देखें जब इंसान सुकून से रात को सोता है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पे जागता है। मैं सारा आपको आई थिंक आई टोल्ड यू वंस अ लॉन्ग टाइम अगो कि मुझे लिलीज़ बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड जो है वो ही मेक श्योर दैट लिलीज़ हमेशा, आजकल तो खैर बहुत ही महंगी हो गई हैं, वो एक और कहानी है। लेकिन जब मैं जागती हूँ और जब मेरी नज़र सबसे पहले अपने पेरेंट्स वगैरह के ऊपर पड़ती है, उनकी तस्वीरें सामने और सामने फूल रखे हुए होते हैं, तो मेरा माइंड और मेंटल स्टेट ही मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल। और जब मैं किसी नई जगह पे जाती हूँ, जैसे अगर मैं किसी शूट पे गई हुई हूँ वटेवर, और मैं किसी ऐसी जगह पे ठहरी हुई हूँ जहाँ पे मैं वो नहीं हूँ, तो आई वेक अप इन अ वियर्ड मूड। फाइनली योर मैसेज। तो कमिंग बैक टू इंटीरियर डिज़ाइन, आई वुड से कि लोगों को इतनी अवेयरनेस हो गई है, लेकिन फिर भी एक चीज़ है दैट कैन मेक और ब्रेक योर इंटीरियर, विच इज़ द लाइटिंग पार्ट ऑफ द रूम, जो कि सबसे आई थिंक Ignored है और सबसे ज़रूरी है। ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच सेट्स द टोन फॉर योर सोशलाइजिंग, योर बेडरूम, योर किचन, योर हर कमरे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। लाइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनडायरेक्ट वार्म इनवाइटिंग कोजी लाइटिंग। बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम शो को क्लोज करें। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइटिंग बड़ी मैटर करती है। लोग अपने घरों के अंदर ट्यूबलाइट लगा लेते हैं, स्पॉटलाइट्स लगा लेती है। अब मेरे पूरे घर के अंदर टॉप लाइटिंग है और मेरी जान जाती है, और 90% वो बंद ही होती है क्योंकि मैं लैंप्स चला रही होती हूँ, क्योंकि वो आपको एंजाइटी देती है। तो जब आप अगर एनर्जी सेवर बल्ब भी लेते हैं तो येलो कलर का लें ताकि कम से कम वो आपको एक कंफर्टेबल फीलिंग दे। खैर ये डिस्कशन एंडलेस है, इस पे हम मजीद और शोज भी करेंगे। थैंक यू सो मच लेडीज एंड वन कल्ला जेंटलमैन। ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।